लेकिन 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 नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए भाई साहब मेरे पास एक स्कीम है। सर आप बेसिक से कराओ सर, हमें महाराजा और महारानी बनना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत 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 स्वागत है लेक्चर नंबर 5 में रिलेशन एंड फंक्शन की। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होने दे रहे होगे, रोज का लेक्चर रोज देख रहे होगे और बहुत बढ़िया से हम लोगों को फॉलो कर रहे होगे। तो देखो बच्चों, क्या है आज हमारे पिटारे में, क्या है पिटारे में? आज बच्चा पार्टी हमारे पिटारे में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साथ में है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, साथ में है सिग्नम फंक्शन और साथ में है बच्चा पार्टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों जीआईएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आपको क्लास 11th में तो इतना देखने को नहीं मिलेगा, परंतु किंतु बंधु जब आप कैलकुलस एकदम बहुत भौकाली तरीके से पढ़ रहे होगे, जब आप लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे होगे और कैलकुलस को एकदम पूरी ताकत से टैकल कर रहे होगे, तो जो जो कंसेप्ट मैं यहां पे बताता हूं वो सब उस टाइम बहुत बढ़िया से काम आएंगे। तो कृपया करके बहुत अच्छे से हम लोगों को भाई फॉलो करते रहें। हम लोग के मतलब मैं जो यहां पढ़ा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते रहें और सारी चीजें जहां जहां मैं बोलता हूं कि चीजों को मेमोराइज कर लो, उस चीजों को, उस ट्रिक को, उस गानों को मेमोराइज भी करते रहें। तो देखो बच्चा पार्टी क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग भैया आपको देते हैं रिकैप। तो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आई थी वो ये आई थी बच्चा पार्टी, जो हमने पढ़ी थी वो था इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। तो देखो भाई मैंने आपसे क्या बोला था कि इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या क्या करते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चा पार्टी कि अगर मानो कोई इंक्रीजिंग फंक्शन आपको fx दिया हुआ है और यहां पे साथ में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा है, तो बच्चा पार्टी आपको पता है कि जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन लगाएगा तो साइन नहीं पलटाएगा, साइन जैसा ऊपर था डिट्टो नीचे रखेगा। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन लगाएगा या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन बच्चा पार्टी हटाएगा तो साइन बिल्कुल भी नहीं पलटाएगा, साइन बिल्कुल भी नहीं पलटाएगा। इसके बाद भाई साहब एक चीज जो हमने और करी थी उसका नाम था बच्चा पार्टी डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो देखो बच्चा पार्टी ये डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या थे? डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या थे? जैसे मैं कोई डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चा पार्टी gx एज्यूम कर लेता हूं, तो अगर बच्चा पार्टी अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा दिया हुआ है और आपने क्या करा, इसमें कोई डिक्रीजिंग फंक्शन लगा दिया है, तो बताओ बच्चा पार्टी क्या आना था? जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन लगाएगा साइन भी पलट जाएगा। और साथ में बच्चा पार्टी मैंने यह भी बोला था कि डिक्रीजिंग फंक्शन लगाएगा या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन हटाएगा, चाहे डिक्रीजिंग फंक्शन लगाओ चाहे डिक्रीजिंग फंक्शन हटाओ, साथ में साइन को जरूर पलटाओ। ये जो बच्चा लॉजिक है ये मे बी आप क्लास 11th में इतना यूज ना करो, लेकिन भाई साहब क्लास 12th के ट्रस्ट में जितने भी मोनोटोनिसिटी वाले सवाल होते हैं, जो आप एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और सच बताऊं जो थ्रू आउट द कैलकुलस जो आप टैकल करोगे मेरे इन्हीं दो गानों से ना, वो सारे के सारे सवालों को आप एकदम धाराशाही कर दोगे, एकदम आप पटक के एकदम फेंक दोगे। तो कृपया करके अपने फ्लैश पैड में, मैंने बनाने को कहा था कि आपने फ्लैश पैड बनाया है, अगर बनाया है तो इसी पॉइंट पे, इसी टाइम स्टैम्प पे लिख दो हां सर बनाया है। अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, अगर सीरियसली आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये मुझे जरूर देखना है कि आपने फ्लैश पैड बनाया है कि नहीं बनाया है। बच्चा पार्टी ये जो दो गाने हैं, ये जो दो लॉजिक है, हां ठीक है इस क्लास में इतना यूज नहीं होगा, परंतु जब कैलकुलस पूरी ताकत से आपके ऊपर अटैक कर रहा होगा तो बच्चा पार्टी यही हथियार होंगे जिससे आप कैलकुलस को उठा के पटकोगे। लोगों को ये सारे हथियार नहीं पता होते हैं, इसलिए वो कहते हैं उन्हें कैलकुलस नहीं आती। समझ में आ रहा है? जबकि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कैलकुलस क्यों नहीं आती। कैलकुलस क्यों नहीं आती? क्योंकि ये छोटे छोटे गाने आपको नहीं पता होते हैं। ज्यादा बोल रहा हूं, हाँ ठीक है, लेकिन एकदम सच बोल रहा हूं।
चलो बच्चा पार्टी, अब देखो यार नेक्स्ट चीज क्या थी रिकैप में बच्चा पार्टी। जो नेक्स्ट चीज ये थी कि मैंने आपको एक फंक्शन बताया था जो था लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसकी प्रॉपर्टीज हमने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में कर ली थी। तो देखो भाई log ax का ग्राफ कैसा होता है। log ax का ग्राफ बच्चा देखो दो तरीकों से बनता है। जैसे पहले भाई a अगर मानो कि आपको 0 से 1 दिया है, ध्यान रखना इसमें हमें x से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ किससे लेना देना है, हमें बच्चा पार्टी देखो बेस से लेना देना है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेस से लेना देना है। ठीक है बच्चा पार्टी, अगर बेस आपका 0 से 1 है, सवाल में दिया हुआ है बेस हाफ दिया है, या फिर बेस मानो 1/3 दिया है, 0.9 दिया है, 0.1 दिया है, 0.678 दिया है, मतलब अगर 0 से लेके 1 के बीच में अगर आपको बच्चा पार्टी बेस दिया हुआ है, तो ये जो ग्राफ बनता है ना मेरे क्यूट से बच्चों, ये ग्राफ बनता है डिक्रीजिंग ग्राफ। हां मेरे बच्चे, ये क्या बनता है, ये बनता है बच्चा पार्टी डिक्रीजिंग ग्राफ। तो देखो यार डिक्रीजिंग ग्राफ का नेचर कैसा होता है, देख लो ये ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ये होता है बच्चा पार्टी डिक्रीजिंग ग्राफ। यानी कि जब भी कभी बेस आपको 0 से 1 दिया होगा तो आपको इस ग्राफ के बच्चा शरण में जाना है। और अगर बच्चा पार्टी बेस जो है, अगर आपको बेस 1 से बड़ा दिया हुआ है, अगर भाई साहब बेस आपको 1 से बड़ा दिया गया है, तो इस वाले केस में कैसा ग्राफ बनता है, इस वाले केस में बच्चा पार्टी इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ओके सर, तो देखो भाई इंक्रीजिंग ग्राफ लॉग का कैसे बनता है, यहां मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है ना बच्चा पार्टी, वो कुछ ऐसा बनता है। कृपया करके इसको बहुत अच्छे से एकदम ध्यान रखें, फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है भाई, इस क्लास में नहीं, परंतु जब आप पूरी तरह से पूरे फोर्स के साथ जब आप कैलकुलस को पढ़ रहे होगे, उस टाइम ये सब चीजें बच्चा बहुत काम आएंगी। इन सबको फ्लैश पैड में लिख लो, ग्राफ एकदम आपके दिल दिमाग में छपा होना चाहिए। ये दोनों चीजें तुम्हें आ गई हैं, आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हें फील नहीं हुई है, फील होने की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि आपको ये ग्राफ याद करना है, ध्यान रखना। और दूसरा भाई साहब, ये इंक्रीजिंग और जो डिक्रीजिंग फंक्शन के लॉजिक्स हैं, ये भी आपके दिल दिमाग में बसे होने चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी प्रीवियस टर्न में, लेकिन बच्चा पार्टी ये पूरा देखो बात का सार है, ये दोनों चीजें आपको आती हैं, तो भाई साहब मेरे बाबा तो भैया बहुत खुश हैं, मेरे बाबा बहुत खुश हैं कि बच्चों को ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है सर, अब आता है बच्चा नेक्स्ट चीज जो मैंने थोड़ा बहुत आपको प्रीवियस टर्न में बताया था, उसका नाम था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका दूसरा नाम होता है बच्चा फ्लोर फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, दूसरा नाम होता है बच्चा फ्लोर फंक्शन, क्योंकि यह फंक्शन नंबर को पटक देता है पीछे वाले इंटीजर पे, और इक्वल टू इंटीजर भी होता है, ये भी हमने बात करी थी। अभी ये चीज मैं आपको फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इसका बच्चा पार्टी एक और नाम होता है, जो नाम होता है बच्चा पार्टी स्टेप फंक्शन। हां बच्चे, इसका नाम एक और होता है, वो होता है स्टेप फंक्शन। वैसे नाम में क्या रखा है बच्चा, काम में रखा है, इसलिए नाम की ऐसी की तैसी। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं आपको पता होगा, हम इसे बोलते हैं डब्बा फंक्शन। हम इसे क्या बोलते हैं, डब्बा फंक्शन। क्या आपने वो वाली मीम देखी है जिसमें भाई साहब कोई करता है कि दिस इज फ्लोर फंक्शन, नो 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 नो, दिस इज डब्बा फंक्शन। हाँ, दिस इज बच्चा पार्टी डब्बा फंक्शन। अब जरा यहां पे ध्यान दो, इसका देखो काम क्या होता है, इसका वर्किंग रूल क्या होता है। वर्किंग रूल बच्चा पार्टी ये होता है कि अगर इंटीजर एंट्री गई है डब्बा के अंदर, ठीक है सर, तो इसका आंसर क्या होता है बच्चा पार्टी, वही इंटीजर आता है। सर ये कौन सा इंटीजर है, मैंने कहा वही इंटीजर जो कि बच्चा इसके अंदर गया हुआ है, वही इंटीजर आता है जो बच्चा पार्टी उसके अंदर गया हुआ है। हां भाई साहब, अब जरा यहां पे ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए कोई, अगर आपको दिया है डब्बा ऑफ 2 तो आंसर भाई साहब लिख दो 2, आपको दिया है डब्बा ऑफ 0 तो आंसर लिख दो 2, नहीं आंसर लिखो 0, और साथ में अगर मानो आपको डब्बे में दिया हुआ है -3 तो आंसर लिख दो -3। मतलब बच्चा पार्टी अगर अंदर इंटीजर एंट्री है तो आंसर देखो वही इंटीजर आता है, एकदम सत्य वचन है, आंसर बच्चा पार्टी वही इंटीजर आता है। ओके सर, अब देखो भाई इसी में नेक्स्ट चीज क्या आती है, इसमें वेरिएशन बोल लो, कुछ भी बोल लो। अगर भाई साहब अंदर नॉन इंटीजर एंट्री होती है, होते सर, हाँ बेटा, अगर अंदर नॉन इंटीजर एंट्री होती है तो इसका आंसर क्या आता है, मैंने कहा इसका आंसर आता है जस्ट पीछे वाला इंटीजर। ये मैंने आपको कल बताया था,
क्या आपको याद है? अगर भूल गए हो तो बच्चा पार्टी कोई बात नहीं, फिर से मैं याद करा देता हूं। जैसे पूछा गया है डब्बा ऑफ 2.1, तो बताओ जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। अगर पूछा गया है 2.95, तो भाई देखो कुछ देसी कलाकार लोग इसे 3 लिख देंगे, क्योंकि वो डब्बे को क्या समझते हैं? वो डब्बे को समझते हैं कि चीजों को अप्रोक्सीमेट लिखा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अप्रोक्सीमेशन नहीं है, गलती मत करना। 2.95 का मतलब भी क्या है? जस्ट पीछे वाला इंटीजर। तो बच्चा पार्टी इसका जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा? इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर 2 ही होगा। ओके सर, हाँ बेटा। तो देखो ये दो भाई साहब इसके देखो गोल्डन रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि कैसे डब्बे का वैल्यू निकालते हैं, या फिर कैसे फ्लोर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, या फिर कैसे स्टेप फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, या फिर कैसे जीआईएफ फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। बस इतना करा डाला, लाइफ झिंगा लाला। एक्सक्यूज मी। ठीक है, चलो बच्चा, अब देखो भाई, अब देखो भाई साहब, हम लोग पढ़ने वाले हैं जीआईएफ इक्वेशंस। सर ये जीआईएफ इक्वेशन का मतलब क्या है? मैंने कहा देखो बच्चों, अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक बच्चा हम जैसे कि अंदर वैल्यू दे रहे थे, हमने कहा इसका डब्बा निकाल लो, आप भाई साहब डब्बा इसका निकाल के रख देते थे। ठीक है सर। मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, हो क्या रहा है? मैंने कहा सर देखो जीआईएफ इक्वेशन में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जैसे आपको बोला जाएगा सॉल्व फॉर एक्स। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ, सॉल्व फॉर एक्स। जैसे आपको दिया जाएगा बच्चा पार्टी, आपको दिया जाएगा कि डब्बा एक्स की वैल्यू 2 है। अच्छा सर, हाँ बेटा। मतलब देखो अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि भाई साहब आपको डब्बे की वैल्यू बतानी है। जैसे डब्बा 2.1 दिया है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब क्या हो रहा है बच्चा पार्टी? अब हो रहा है कि आपको डब्बे की वैल्यू दी गई है, लेकिन भाई साहब आपको उसका नंबर बताना है कि किस वैल्यू पे डब्बा की वैल्यू 2 आएगी। क्या मैंने सही बोला? हाँ सही बोला। सर देखा जाए अब हम कर क्या रहे हैं? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, अब हम देखो रिवर्स काम कर रहे हैं, हम देखो उल्टा जा रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल सही, हम बच्चा पार्टी इसमें रिवर्स जा रहे हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, इसको वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है सर, लेकिन भाई साहब आप बाबा भौकाली के छात्र और छात्राओं हो तो यहां पे बहुत ध्यान से देखना। जैसे भाई हम लोग पता करेंगे कि देखो बच्चा पार्टी, जो भी डब्बा दिया है, मैं एक मेथड बताता हूं, उसी को फॉलो करना है। ठीक है, यहां ध्यान दो, जल्दी आओ। जो भी वैल्यू दी गई है, जैसे 2 दी गई है, हाँ सर, आप यहां पे 2 मार्क कर दो और 3 मार्क कर दो। ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, यहां पे बच्चा पार्टी ये ध्यान देना, नंबर चाहे 2.1 हो डब्बा 2 आएगा, चाहे नंबर 2.2 हो डब्बा 2 आएगा, चाहे 2.3 हो डब्बा 2 आएगा, चाहे 2.9 हो डब्बा तो 2 आएगा क्योंकि जस्ट पीछे वाला इंटीजर होता है, चाहे अंदर एंट्री 2 हो तब भी डब्बा 2 आएगा। लेकिन सर ये नंबर जो है ना, इसी के बीच में मंडराना चाहिए, इसी के बीच में मंडराना चाहिए, तभी सर डब्बा 2 आएगा। सर ये जो 3 है ना, ये कभी 3 नहीं होना चाहिए। तो देखो भाई साहब, मैथ्स की दुनिया में आपको पता है कि भाई साहब ओपन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखो खुले डब्बे से दिखाते हैं, खुले गोले से दिखाते हैं। ये भाई साहब 3 इंक्लूडेड नहीं है। जिसको नहीं पता है अब पता चल गया कि भाई 3 को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ओपन से दिखाएंगे। तो देख लो बच्चा पार्टी, इससे आंसर क्या आएगा कि देखो x की वैल्यू आप क्लोज 2 से लेके ओपन 3 के बीच में कोई भी ले सकते हो। ठीक सर, हाँ बेटा, आप x की वैल्यू क्लोज 2 मतलब 2 लोगे तब भी डब्बा आएगा 2, 2.1 इस इंटरवल में 2.1 आएगा तब भी डब्बा आएगा 2, 2.9 आएगा तब भी डब्बा आएगा 2। 3 नहीं होना चाहिए, 3 के जस्ट पहले तक आप कोई भी नंबर ले लो, आंसर आएगा जस्ट पीछे वाला इंटीजर, जो आंसर क्या होगा 2। तो देखो कुछ लोग इसको ऐसे ही सोच लेंगे, जो नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए भाई साहब मेरे पास एक स्कीम है। ठीक है ना यार, क्या स्कीम है यहां पे ध्यान दो। स्कीम बच्चा पार्टी ये है कि आपको जो भी वैल्यू निकालने को कही गई है, जो भी वैल्यू, जैसे कि डब्बा x बच्चा 2 दिया है तो आप नंबर लाइन में 2 मार्क कर लो, जो भी दिया है वो मार्क कर लो और उसके जस्ट आगे वाला इंटीजर मार्क कर लो और बोलो जय बाबा की, कोई टेंशन नहीं है। जैसे भाई देखो एक सवाल मैं और देता हूं, अगर आप सोच पाते हो
ठीक है, नहीं सोच पाते हो और भी ठीक है। यहां पे ध्यान दो, जैसे भाई आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको डब्बा x दिया हुआ है 4, ठीक है सर, निकालना क्या है सर? मैंने कहा भाई साहब इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है सर। सिंपल क्या है, वैसे आपको पता है, ये तो देखो एक ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं सच बताऊं तो एक ऑब्जर्वेशन है ये, कि जो x है वो भाई क्लोज 5 से ओपन, सॉरी क्लोज 4 से ओपन 5 में बच्चा पार्टी आप कुछ भी ले लो, डब्बा हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। ये आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। लेकिन 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 अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो देखो मेरे पास आपके लिए स्कीम है कि जब भी कभी आपको आंसर दिया जाए, कोई भी जैसे कि क्वेश्चन दिया जाए, यहां पे देखो नोट दे रहा हूं, अगर आपको दिया जाए कि डब्बा x इक्वल टू आई है, कभी ऐसा दिया जाए तो आप लिख दो x बिलोंग्स टू क्लोज आई से i+1 ओपन, यही हमेशा आंसर होता है। वैसे लोग ये सोच भी सकते हैं, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो भाई फ्लैश पैड में इसको लिख दो और बोल दो जय बाबा की, और ये हमेशा बच्चा पार्टी आपको क्या ध्यान रखना है, हाँ बेटा ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है सर। यानी कि सर अगर एक और क्वेश्चन आप दे दो, जैसे सर आपने दे दिया मेरे को डब्बा x इक्वल टू दे दिया सर -2, सर इससे x की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा देखो भाई कोई चिंता नहीं है, शांति से ये फॉर्मूला देखो, शांति से ये फॉर्मूला देखो, और भाई साहब आराम से बाबा बन के आंसर लिखो कि सर x बिलोंग टू क्या होता है, क्लोज ऑफ क्या होता है सर, सर ये क्लोज ऑफ i होता है। यहां पे i की वैल्यू कितनी कंपेयर करोगे, देखो i की वैल्यू यहां पे कंपेयर करने से बच्चा पार्टी देखो -2 आ रहा है, तो यहां लिखोगे -2 ओते सर, और यहां दिया है i+1 तो ये आ जाएगा -2+1, मतलब सर x बिलोंगिंग टू आ जाएगा -2 से -1 ओपन। और इस इंटरवल में भाई साहब आप कभी भी x लोगे, कभी भी x लोगे, कभी भी x लोगे, तो भाई साहब डब्बा हमेशा क्या आएगा, -2 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो ना भाई? अगर भैया फॉर्मूले से ये चीज कर रहे हो तो भाई साहब जल्दी से कमेंट कर दो फॉर्मूला विद अ दिल, और अगर ये आप सोच के कर रहे हो तो भाई साहब तुरंत अभी इसी टाइम स्टैम्प पे कमेंट कर दो सोच विद अ दिल। इससे मुझे समझ में आएगा कि कितने बच्चे कैसे अप्रोच से आगे बढ़ते हैं। तो आगे के लेक्चर्स वैसे ही प्लान होंगे, मैं जरूर कमेंट्स देखता हूं, टेंशन मत लेना, मैं जरूर कमेंट्स देखता हूं, ठीक है। हाँ, सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूं पर मैं कमेंट जरूर देखता हूं, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो सर, अब देखो बच्चा पार्टी कुछ सवाल होते हैं जीआईएफ इन इक्वेशंस के। हाँ सर, तो देखो भाई जीआईएफ इन इक्वेशंस करने से पहले एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हाँ सर, शेयर करिए सर। मैंने कहा देखो भाई जीआईएफ इन इक्वेशन करने से पहले एक जरा हम लोग ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। हाँ सर, बताओ सर क्या है आपका ऑब्जर्वेशन? मैंने कहा देखो भाई कुछ भी ना समझ में आए टेंशन मत लेना, क्योंकि फाइनली हम लोग चीजों को समराइज भी करते हैं। ओके सर? हाँ बेटा, ऑब्जर्वेशन ये है, और चाहे इसको अब रूल बोल लो चाहे ऑब्जर्वेशन बोल दो, ये जो डब्बा एक्स होता है ना, इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर होता है। डब्बा एक्स जो है ना भाई साहब, ये हमेशा इंटीजर होता है। दिस इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये एक रूल है, ये चीज आपको मानना ही है कि बच्चा पार्टी डब्बा एक्स हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है सर। सर ओके सर, सर मान लिया सर, आपने बोला हमने मान लिया सर। मैंने कहा हाँ बेटा। जैसे भाई साहब कभी आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए, आपको बोल दिया गया बच्चा पार्टी की डब्बा एक्स की वैल्यू 2.3 दी गई है, अब आपको एक्स निकालना है, सॉल्व फॉर एक्स। तो भाई साहब इसको देखते ही आप ना पटक के पीट सकते हो, क्या बेकार सवाल दे दिया रे बाबा, क्या बेकार सा सवाल दे दिया। डब्बा एक्स कभी नॉन इंटीजर हो ही नहीं सकता है, मतलब तुरंत बच्चा पार्टी इसका आंसर क्या लिख दोगे, x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि डब्बा x बच्चों हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। ये कभी भी कभी भी कभी भी बच्चा नॉन इंटीजर नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, और बताइए सर। हाँ बेटा चलो और बताते हैं। अब देखो बच्चा जीआईएफ इन इक्वेशंस है ओते सर, जीआईएफ इन इक्वेशंस है ओते सर। चलो एक सवाल करो इसी टाइम स्टैम्प पे, उसका भैया आंसर जरूर करना। मैं तो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बच्चा पार्टी, लेकिन इसका आंसर जरूर करना। जैसे मैं आपको दे दूं बच्चा पार्टी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है सर, x की वैल्यू। मैंने कहा हाँ। जैसे आपको दिया हुआ है डब्बा x इक्वल टू 0, तुम पहले पहुंचे, तुमने कहा ए डब्बा x, डब्बा x कहता है
हाँ बताओ, हाँ बताओ, क्या तुम इंटीजर हो? इसने कहा हाँ। डब्बा एक्स कहता है एक्स नहीं, एक्स नहीं, एक्स नहीं, डब्बा एक्स। किससे बात कर रहा हूं मैं? डब्बे एक्स से। तो डब्बा एक्स क्या बोलता है? हाँ सर हम इंटीजर हैं। तो आपको पता है इसका हमेशा बच्चा पार्टी आंसर क्या होता है कि अगर कभी भी डब्बा एक्स का वैल्यू आई है, मतलब बच्चा पार्टी एक्स का वैल्यू क्या होगा? क्लोज आई से ओपन आई प्लस वन। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है बच्चा? आप जानते हो ऊपर से देख के कि आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्लोज 0 से ओपन 1। और यही आंसर है। और इसको आप फील भी कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो? क्लोज 0 में 0 आएगा, हां। डब्बा 0 0, 1 तक गए हो, लेकिन 1 कभी नहीं हो रहा है क्योंकि ये ओपन है। हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था ओपन 1 है, तो भाई ओपन 1 का डब्बा भाई साहब क्या, ये तो 1 कभी लेगा ही नहीं। तो ये क्लोज 0 से ओपन 1 है। सर आपने जितना बोल दिया सर। फॉर्मूला जिंदाबाद जो आपने बताया है। अगर सर हम दिमाग लगा के कर रहे हैं तो हम दिमाग लगा के कर लेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। वेरी गुड मेरे बच्चा। अब यहां पे जरा ध्यान दो, हम लोग बच्चा पार्टी पढ़ रहे हैं जीआईएफ का इन इक्वेशन। जैसे भाई साहब ये सवाल आया, हाँ सर बताओ। मैंने कहा देखो भाई इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, जैसे कि सॉल्व फॉर एक्स, बहुत ध्यान से देखना। और भाई साहब जो डब्बा एक्स है वो आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओते सर, मैंने कहा हां। तुमने कहा ओते सर, मैंने कहा हां। चुप रहो ओते, यहां पे ध्यान दो। सर डब्बा एक्स दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैंने कहा हां बेटा, डब्बा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सर एक चीज तो हमको पता है, फोकस करो फोकस, जल्दी इधर आ जाओ, जल्दी बाबा आर्मी तुरंत आ जाओ। हां सर। मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, आपको पता है कि डब्बा एक्स क्या होता है? मैंने कहा सर ये डब्बा एक्स पूरी की पूरी वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। हां सर। अब जरा ध्यान दो, डब्बा एक्स बोला गया है कि 2 या 2 से बड़ा है। इसका मतलब डब्बा एक्स क्या क्या हो सकता है? तुमने कहा डब्बा एक्स 2 हो सकता है, अगली वैल्यू डब्बा एक्स बच्चा 3 ले सकता है। क्यों? ध्यान से दिमाग लगाओ, क्योंकि डब्बा एक्स इंटीजर है। डब्बा एक्स कभी 2.1 थोड़ा ना हो पाएगा। अगर डब्बा एक्स 2 या 2 से बड़ा है तो दिमाग में बैठा के रखो कि डब्बा एक्स इंटीजर है। ठीक है सर। मैंने कहा देखो डब्बा एक्स 2 हो सकता है, ओके सर। डब्बा एक्स 3 हो सकता है, ओके सर। मैंने कहा भाई डब्बा एक्स जो है वो 4 हो सकता है, ओके सर। मैंने कहा देखो आगे खूब सारे इंटीजर ले सकता है। हां सर। सर डब्बा एक्स इंटीजर है, इसीलिए डब्बा एक्स, एक्स की मैंने भी बात नहीं करी। डब्बा एक्स क्या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। देखा जाए डब्बा एक्स कभी 2 हुआ होगा, फिर डब्बा एक्स कभी 3 हुआ होगा, फिर कभी डब्बा एक्स 4 हुआ होगा, फिर 5 हुआ होगा, फिर 6 हुआ होगा, फिर 7 हुआ होगा, 8 हुआ होगा। तो देखो ये इंफिनिटी तक हम लोग गए होंगे, इंफिनिटी तक सारे के सारे इंटीजर इसने लिए होंगे। मानते हो? अभी कमेंट करो मानते हैं। ये मानना पड़ेगा कि डब्बा एक्स इंटीजर है। तुम चाहे कुछ भी सोचते हो, तुम्हारे सोचने से बच्चा पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट होता है। जब बाबा ने डब्बा फंक्शन दिया, उन्होंने बोला कि डब्बा एक्स क्या होता है बच्चा पार्टी? एक इंटीजर होता है। ठीक है सर। अब एक चीज बताओ भाई, अगर मैं देखूं डब्बा एक्स 2 कब हुआ होगा? आपको पता है आंसर होता है एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज आई से आई प्लस 1। एकदम सही। अगर आपको दिया है डब्बा एक्स इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या? एक्स होगा सर क्लोज 3 से ओपन 4। हां बेटा। अगर भाई साहब लिया डब्बा एक्स इक्वल टू 4, यानी एक्स होगा क्लोज 4 से ओपन 5। हां सर। मानते हो? भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको यह चीज नहीं आती है तो मेरा मेथड फॉलो करो, अगर आती है तो अपना मेथड फॉलो करो। बहुत से बच्चों को ये आता भी होगा, नहीं आता है तो ये आपका परम धर्म है कि जो जो स्टेटमेंट्स मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और ऐसे सवाल करना सीखो प्लीज। यहां ध्यान दो। अब इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा देखो भाई x क्लोज 2 से ओपन 3 हो सकता है, x क्लोज 3 से ओपन 4 भी हो सकता है,
x क्लोज 4 से ओपन 5 भी हो सकता है। सर x ये सारी वैल्यूज ले रहा है। हाँ बेटा, आपको करना क्या है सर, हमें ये वैल्यू लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है, x ये सारी वैल्यूज ले रहा है। देखो फाइनल आंसर आप कैसे देख सकते हो, फाइनल आंसर बच्चा पार्टी आप आराम से बोल सकते हो कि क्लोज 2 से ओपन इंफिनिटी। सर 2 से 3, 3 इनके पास नहीं है तो 3 इनके पास आ गया। ऐसे सबको मैंने जोड़ दिया है, जोड़ना मतलब यूनियन, क्योंकि भाई वैल्यू लेगा, वैल्यू लेगा, वैल्यू लेगा, धीरे धीरे सारी वैल्यू लेगा। अगर बच्चा पार्टी आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया है, तब भी देखो टेंशन मत लेना, अभी क्वेश्चंस खूब सारे आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ही बच्चा पार्टी टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं पहले कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूं, ना आए तो समरी जिंदाबाद, समरी ओपी, इसलिए कोई टेंशन मत लेना। पहली चीज हम लोग यहां पे बच्चा पार्टी चेक करते हैं क्या ये आंसर सही है। हम कहते हैं चलो भाई साहब चेक करो, यहां पे ध्यान दो, अगर डब्बा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया था तो x आ गया बच्चा पार्टी क्लोज टू से इंफिनिटी। हम चेक करते हैं हमारा मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने कहा सर x को 2 पुट करो, डब्बा x आया 2, ध्यान से सुन रहे हो ना, लिख रहे हो ना, x को 2 पुट करो, डब्बा x आया 2, 2 हो सकता है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है। हाँ सर, x को 2.1 पुट करो, डब्बा आया 2, हो सकता है। x को 2.9 पुट करो, इस इंटरवल में 2.9 भी आ रहा होगा। हाँ सर, डब्बा आया 2, सर हो सकता है। x को 3 पुट करो, डब्बा x आया 3, सर हो सकता है। x को 3.9 पुट करो, डब्बा आया जस्ट पीछे वाला मतलब 3, हो सकता है। मैंने कहा सर इसमें आप 150 ले लो, चलो 105.9 लिया x को, इस इंटरवल में आ रहा होगा, ये देखना है आपको, ये तो देखना सीखना ही है कि 105.9 तो इस इंटरवल में x की वैल्यू आ रही होगी, तो डब्बा x क्या होगा, अगर x 105.9 है तो डब्बा x होगा बच्चों 105। सर ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन सर अभी भी डाउट है सर, हमें समझ में नहीं आ रहा सर ये कैसे लिखेंगे। सर वैसे ही सर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, इतने कम टाइम में इतनी पढ़ाई करनी है, सर बहुत टेंशन में, सर कोई ट्रिक बता दो। आओ, समझ लिए तो सही, नहीं समझे तो जरा ट्रिक देखो। चलो सर आ जाओ, सर आ जाओ। मैंने कहा देखो भाई पहले ट्रिक ले लो, फिर मैं इसको समराइज भी कर दूंगा। ठीक है सर, बताओ सर क्या है ट्रिक। मैंने कहा देखो भाई ट्रिक नहीं, इसको हमारे क्लास में ज्ञान कहा जाता है। आपने सुना होगा ना, किसी ने कहा ट्रिक, मैं कहूंगा नो 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 नो, ज्ञान। हाँ, दिस इज ज्ञान। तो देखो भाई ज्ञान क्या है कि अगर आपको कभी दिया हुआ है कि डब्बा एक्स, कुछ भी दिया हुआ है आपको, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन इक्वल टू कोई भी बच्चा इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है सर, कोई भी इंटीजर दिया हुआ है, तो देखो भाई हमेशा इसका आंसर होता है x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, बहुत ध्यान से सुनना, क्लोज i से इंफिनिटी। और यहां पे i क्या है, i बच्चा कोई ना कोई इंटीजर है। ध्यान रखना भाई, आखिरी में सब मैं समराइज करूंगा, तो ये सब फ्लैश पैड में आपके होना चाहिए। अगर समझ लिए हो उनको लिखना तो आपको इस ट्रिक की भाई कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ पा रहे हो, आ जाओ, अब यहां पे ध्यान दो। चलो सर, जैसे भाई देखो पिछला सवाल दिया गया था, पिछला सवाल क्या दिया था, डब्बा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ सर, चलो भाई एग्जाम्पल लो। सर डब्बा एक्स दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एकदम सही, मेरी पूरी बकवास सुनना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई साहब तब भी सुनते रहना। क्यों, समरी ओपी, टेंशन मत लो, वो चीज कभी गलत नहीं होगी, हम ट्रिक भी बता देंगे, सारे फॉर्मूला बना दूंगा, फॉर्मूले वाले फॉर्मूले से खुश रहो, कंसेप्ट वाले कंसेप्ट से खुश रहो, किसी भी तरह बस नंबर लेके आने हैं, जय बाबा की। चलो भाई, जैसे भाई ये सवाल होता तो देखो आप इससे कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करोगे सर, आप बोलोगे सर देखो आई का वैल्यू है 2, तो इसका आंसर होगा एक्स बिलोंग टू क्लोज टू से ओपन इंफिनिटी। बस भाई देखो इसी से मैंने इसको कंपेयर कर दिया, ये आंसर है। पीछे क्या आंसर आया था सर, सेम आया था। पीछे तो सर बड़ी बकवास कर दी थी, सोचो फील करो ये वो, सर ये तो तुरंत आ गया। हाँ बेटा, अब इधर तुरंत आ जाओ। ठीक है सर, देखो भाई क्या फाइनली हमारा, देखो भाई साहब क्या फाइनली देखो ट्रिक आया है, बहुत ध्यान से देखना क्या ट्रिक आया है, क्या है बाबा का परम ज्ञान फॉर डब्बा फंक्शन। हाँ सर बताओ सर क्या है बाबा का परम ज्ञान। मैंने कहा देखो भाई
अगर कभी भी ध्यान से देखना, अगर कभी भी डब्बा इनइक्वालिटीज सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी डब्बा इनइक्वालिटीज सॉल्व करना है, ओके सर, तो देखो भाई कुछ चीजों को बिल्कुल ढंग से ध्यान रखना। सर जैसे मैंने कहा देखो भाई पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि भाई साहब सोते जागते चलते फिरते जीते मरते ये ध्यान रखना है कि डब्बा एक्स तो इंटीजर ही होता है। सर ये तो हमें पता है, इसका तो कोई यूज भी नहीं करे। हाँ बेटा नहीं करे, लेकिन ये शपथ लेनी है, ध्यान रखना, ये कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये डब्बा एक्स इंटीजर होता है। ये तो मैं बार बार बोलूंगा, तुम्हें बोर कर दूंगा, इसके बिना मैं अच्छे सवाल आपको कराऊंगा ही नहीं। जो करना हो कर लो। चलो चैलेंज नहीं दे रहा हूं, मेरे छोटे से बच्चे हैं बेचारे परेशान हो जाएंगे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आपसे प्यार बहुत करता हूं, टेंशन मत लो कि डब्बा एक्स हमेशा क्या होता है भाई, इंटीजर होता है। ठीक है सर, अब जरा यहां पे ध्यान देना, थोड़ा डिजाइन बना दे जरा बाबा के ज्ञान में। हाँ सर बना दो। सेकेंड चीज क्या है, ऑलवेज ऑलवेज रेड्यूस। अच्छा सर, हाँ ऑलवेज रेड्यूस, ये भाई इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अंग्रेजी यूज करूंगा, समरी में सब क्लियर होगा, चिंता मत करना। एनी जीआईएफ इनइक्वालिटी, ओके सर, इनइक्वालिटी, ओके सर, टू द फॉर्म, सर कौन सा फॉर्म? मैंने कहा देखो कोई भी सवाल आ जाए हमेशा भाई इसमें जाना कि मॉड एक्स जो, सॉरी मॉड बोल रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, डब्बा एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आई। ओके सर, आई लव यू सर, आई लव यू टू बच्चा। जैसे बच्चा पार्टी आप यहां पे पहुंचोगे तो आपको पता है अब इसका आंसर क्या होता है। आप जैसे यहां पहुंच गए तो x बिलोंगिंग टू आ जाएगा बच्चा पार्टी क्लोज आई से इंफिनिटी। क्लास में बच्चा बहुत बकवास होती है, टीचर को बहुत कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा परम धर्म क्या है, सुनते रहो। टीचर आखिरी में आपको बता देगा कि आपको कितना ध्यान रखना है और आपका काम क्या, काम बहुत बढ़िया से चल जाएगा। ठीक है सर, अब यहां पे जरा ध्यान दो। जैसे भाई साहब देखो ऐसा कोई सवाल बनता, सर कैसा सवाल? मैंने कहा मानो बच्चा पार्टी कोई ऐसा सवाल बनता कि भाई x की वैल्यू निकालो, मैंने बोला भाई सॉल्व फॉर x। ओके सर, मैं आपसे बोल देता जिसमें कि डब्बा x की वैल्यू बच्चा ग्रेटर देन 2 है। ठीक है सर, सर 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 सर, मैंने कहा क्या बेटा बोलो? सर ये वो फॉर्म तो है नहीं। मैंने कहा कौन सा? सर आपने यहां पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखवाया था। हाँ बच्चे। सर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखवाया था। हाँ बच्चे, परंतु सर यहां पे तो सिर्फ ग्रेटर है। मैंने कहा हाँ ये हमारी डिजायर्ड फॉर्म नहीं है। सुनते रहना, आखिरी में स्पीड बन जाएगी, इसलिए टेंशन मत लेना। हाँ भाई साहब ये डिजायर्ड फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट आवर डिजायर्ड फॉर्म, ये नहीं है, नॉट आवर डिजायर्ड फॉर्म। सर अब क्या करें? मैंने कहा देखो बेटा टेंशन मत लो, अब मेरी बात सुनो। हाँ सर सुनाओ। देखो भाई मेरी बात ऐसे सुनो, आप ऐसे सुनो, ऐसे सुनो कि भाई डब्बा एक्स एक इंटीजर होता है। हाँ सर। डब्बा एक्स 2 से बड़ा है। हाँ सर। डब्बा एक्स इंटीजर होता है। हाँ सर। डब्बा एक्स 2 से बड़ा है, तो बताओ डब्बा एक्स क्या 2.1 हो सकता है? तुमने कहा नहीं सर डब्बा एक्स 2.1 तो नहीं हो सकता है। मैंने कहा काहे काहे काहे? सर क्योंकि डब्बा एक्स इंटीजर होता है। सर यहां बताए थे ना, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, डब्बा एक्स हमेशा इंटीजर होता है। मैंने कहा एक्स की डब्बा एक्स? तुमने कहा सर एक्स तो कुछ भी हो सकता है, डब्बा एक्स हमेशा इंटीजर होता है। ठीक है सर ठीक है। यहां पहुंचे तो तुमने कहा सर देखो डब्बा एक्स अगर ग्रेटर देन 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे? सर कि डब्बा एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। क्या ये सही लिखा है? अभी कमेंट करो, लिखो हाँ सही लिखा है। क्योंकि डब्बा एक्स बच्चा 2 से बड़ा है और डब्बा एक्स एक इंटीजर है, तो 2 से बड़ा इंटीजर कौन होगा? सर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इनफाइनाइट तक सारे इंटीजर बोलते रहो। हाँ बेटा। बच्चे यहां पे ध्यान दो, अगर आपको डब्बा एक्स ग्रेटर देन 2 दिया है तो एक तरह से बताओ डब्बा एक्स की वैल्यूज आएंगी क्या? सर डब्बा एक्स की वैल्यूज आएंगी सर 3, नेक्स्ट इंटीजर 3, 4, 5, 6 और ऐसे ही माहौल चलता रहेगा। बिल्कुल सही। और इसमें भी क्या वैल्यूज आएंगी? सर यही आएंगी। हाँ बेटा क्लियर है? फिर से मुझे छींक आ रही है, हाय गजब ओमनीक्रॉन, यहां पे ध्यान दो। सर हाँ
सर इसका मतलब ये दोनों सेम चीजें हैं। हाँ बेटा, सोचना कि ये दोनों सेम चीजें हैं। अब बताओ, ये तो हमारा डिजायर्ड फॉर्म है। हाँ सर, अगर ये बच्चा पार्टी हमारा डिजायर्ड फॉर्म है, हाँ सर, तो इसका आंसर होता क्या है? सर बहुत आसान है सर, इसका आंसर चुपके से लिख दो कि x की वैल्यू है क्लोज 3 से ओपन इंफिनिटी, और यही आंसर है बच्चा पार्टी। इस इंटरवल में आप कोई भी x ले लेना, अगर आप उसका डब्बा लोगे ना, अगर इस इंटरवल में आप कोई भी x लोगे, उसका डब्बा लोगे ना, तो ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल 3 का डब्बा 3 2 से बड़ा है, 3.1 का डब्बा 3 आता है जो 2 से बड़ा है, 3.7 का डब्बा 3 आता है जो कि 2 से बड़ा है। मेरा मेथड कभी रॉन्ग नहीं होता। तो भाई साहब देखो, मैंने दोनों लोगों के लिए रास्ता खोल दिए कि बच्चा पार्टी जिसको 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 दिमाग लगा के करना है, दिमाग लगा के कर लो। लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं, फॉर्मूला याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक जगह लिख लो। 50-60 सवाल, 50-60 तो ज्यादा बोल दिया, 5-6 सवाल प्रैक्टिस करोगे, यही चीज फिर आपकी आने लगेगी। बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, दिमाग लगाओ, आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। जैसे भाई साहब देखो, कुछ सवाल यहां पे मैं और प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे भाई मैंने आपको यहां पे दे दिया सॉल्व फॉर एक्स। हाँ सर, पहली चीज क्या है? मैंने कहा सर डब्बा x इक्वल टू 2। हाँ बेटा, कैसे सॉल्व होगा? सर आपने इक्वलिटी का सवाल बताया है। हाँ, कैसे होता है बेटा? सर आपने ये बताया है, चलो एक बार स्लाइड भी दिखा देते हैं सर आपको। हाँ बेटा, दिखाओ 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 दिखाओ। सर ये बताया ना कि डब्बा x अगर i होता है तो i से i+1 होता है। हाँ सर, दो ही तो फॉर्मूले हैं सर, ये नहीं याद करें तो हम कामचोर हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, कामचोर हैं सर। आपकी तरह हमें नहीं बनना है क्योंकि आप तो बहुत कामचोर हो। हाँ ठीक है, मैं हूं। अब यहां पे ध्यान दो सर, डब्बा x देखो i के बराबर है तो x का वैल्यू हो जाएगा i से i+1। i की वैल्यू बच्चा यहां पे क्या है? 2 है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। और i+1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। यही इसका आंसर है। ठीक है सर, आओ बेटा नेक्स्ट सवाल करते हैं। सर मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, पैसा ही पैसा होगा एकदम। अगर डब्बा x दिया है पाई, अब आंसर क्या है? कुछ नशेबाज लोग होते हैं जो यहां पे लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू डब्बा पाई से पाई+1। बेटा ये काम मत कर देना। अगर किसी ने काम कर दिया था तो भाई साहब वो अभी कमेंट कर दे सर आई एम सॉरी। ठीक है ना भाई? तो यहां ध्यान दो, ये भाई साहब x बिलोंग्स टू 5 है। क्यों? बिकॉज डब्बा x कितना आ रहा है? सर डब्बा x 3.14 तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि भाई डब्बा x क्या होता है? हमेशा एक इंटीजर होता है। सर और सवाल कराओ सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है। बेटा भी बहुत एडवांस के सवाल कराने आज ही के लेक्चर में। सर कोई बात नहीं सर, सर आप बेसिक से कराओ सर, हमें महाराजा और महारानी बनना है, हमें सर कोई चिंता नहीं है। एकदम सही सर। अगर डब्बा x -4 दिया है, मैंने कहा हाँ भाई इंटीजर है सर, इसको सॉल्व करो। हमने कहा देखो भाई i का वैल्यू कितना है? -4, तो i+1 का कितना वैल्यू होगा? सर -3। मैंने कहा इसको सॉल्व करेगा तो x का वैल्यू क्या होगा? सर क्लोज i से i+1। बेटा आप चाहे दिमाग लगा के सॉल्व करो, आप कैसे भी सॉल्व करो, आंसर यही आएगा। फील कर पाओ, आई एम वेरी हैप्पी। फील ना कर पाओ, आई एम नॉट सैड। ये फॉर्मूला ना लगाओ, देन आई एम वेरी सैड। फील कर पाओ वो रास्ता, अगर फॉर्मूला लगाओ वो रास्ता। बस आपको बच्चा पार्टी मेरी बातें फॉलो जरूर करनी है। नेक्स्ट सवाल सर बताओ। मैंने कहा भाई साहब डब्बा x मानो दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अरे सर ये तो वही फॉर्मेट है जो आप हमको याद कराए थे। हाँ सर, बहुत याद करा रहे हो सर, हम क्या करें बेटा? फील कर पाओ तो सही, नहीं कर पाओ हम तो भैया टीचर हैं, हमें तुमसे आंसर निकलवाना है। यहां पे ध्यान दो भाई, x होता है क्लोज आई से इंफिनिटी, और फॉर्मेट यही चाहिए। फॉर्मेट हमें यही चाहिए, हमें यही फॉर्मेट चाहिए जो यहां पे लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है सर, आइए सर, बैठिए सर, बैठे कहां, जल्दी सॉल्व करो। सर i का वैल्यू है -2। सर इसका आंसर होता है, क्या होता है सर? इसका आंसर होता है क्लोज आई से ओपन इंफिनिटी। हाँ बेटा, सर इसका आंसर ये होता है। एकदम सही बात है, ये इसका आंसर है। और भाई साहब आप चाहे दिमाग लगा लो, जो लगाने लगा लो, आंसर यही आएगा। सर और बताइए सर, और बताइए सर। बिल्कुल सब सही सर, हालचाल नहीं पूछ रहे हैं, और सवाल बताइए। हाँ बेटा और सवाल बताता हूं। 4 पार्ट कर लिए। हाँ सर, 5वां पार्ट बताइए सर। मैंने कहा अगर आपको डब्बा x दिया होता ग्रेटर देन 3, सर
ये हमारे फॉर्मेट का नहीं है। आपने हमको एक चीज बताई थी, हमने कहा क्या बताई थी, क्या सर आपने हमको ये चीज बताई थी कि ये हमारा डिजायर्ड फॉर्म होता है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। अच्छा बेटा, हाँ सर। सर देखो डब्बा एक्स क्या होता है, हमने कहा भाई साहब डब्बा एक्स तो इंटीजर होता है। सर अगर डब्बा एक्स 3 से बड़ा है, एक तरह से डब्बा एक्स होगा क्या, मैंने कहा ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अरे वाह सर, हाँ बेटा, अब ये आ गया डिजायर्ड फॉर्म। सही बात है, डब्बा एक्स इंटीजर है, 3 से बड़ा है, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या आ सकता है 3 से बड़ा, 4 ही तो आ सकता है। तो इसका मतलब ये है बच्चा पार्टी, आंसर क्या होगा आई से। अब ये हमारा नया आई है, आई से ये दोनों के आंसर भैया सेम आएंगे, क्योंकि दोनों भाई साहब सिमिलर इक्वेशंस हैं, दोनों सेम इक्वेशन है। मेरी बात क्लियर है? चाहे मैं बोलूं इंटीजर 2 से बड़े बताओ, 2 से बड़े इंटीजर क्या होंगे 3 4 5, चाहे मैं बोलूं 3 से बड़े या 3 के बराबर इंटीजर बताओ, वो भी वही आएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ये आंसर है इसका। अरे वाह सर, हाँ बेटा। अब देखो इसमें कुछ अच्छे बच्चे कह रहे होंगे हम तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, क्या हीरो बन रहे हो। बेटा हमें सारे बच्चों का टेक केयर करना है, इसलिए हम हर चीज बता रहे हैं। बोलो तो ये सब बताना छोड़ दें, हमको बता देना तो हम ट्रिक नहीं बताएंगे। अच्छा सर, सर आप बहुत चालू पीस हो, काहे सर? आपने देखो ग्रेटर देन इक्वल टू आई बता दिया, मैंने कहा हाँ सर। ग्रेटर देन इक्वल टू आई बता दिया, हाँ सर। इक्वल टू आई बता दिया, हाँ। और हीरो बन रहे हो, हाँ सर। जरा और चीज बताओ, क्या बताएं और चीज? सर सर सर, हाँ सर। लेस देन इक्वल टू का तो कुछ जुगाड़ करो। हमने कहा अच्छा ये बात है, हाँ सर। तो देखो भाई, अगर ऐसा सवाल आ जाए, मानो ये हमारा फॉर्मेट नहीं है, डब्बा एक्स में आपको बोल दूं लेस देन इक्वल टू -2, ये भाई साहब देखो नया फॉर्मेट आया है। हाँ सर, तो नया फॉर्मेट क्या है भाई? जैसे आपको दे दिया गया सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए बच्चा पार्टी इसको सॉल्व करो। अच्छा सर, हाँ बेटा। अब यहां पे ध्यान देना, हाँ सर चलो ध्यान देते हैं, कोई टेंशन नहीं भाई साहब। अब देखो भाई, आपको पता है कि डब्बा एक्स क्या भाई -2 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। सर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? मैंने कहा देखो भाई, डब्बा एक्स हो सकता है -2, हाँ सर। डब्बा एक्स हो सकता है कितना, इससे छोटा क्या आता है -3। अब भाई साहब यहां पे लोग तांडव करते हैं, लिख देते हैं -1, तो भाई -2 से छोटा -3 होता है बेटा, ये देख लेना। ठीक है मेरे बच्चे, ये प्लीज देख लेना। इससे छोटा क्या होगा सर? इसके छोटा होगा -4। सर ये जो पूरा जो तांडव है सर, ये कहां तक चलेगा? मैंने कहा देखो भाई, ये जो तांडव है ना, ये देखो -∞ तक चलेगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। अब देखो बच्चा, अगर डब्बा एक्स -2 है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होता है? आई से लेके i+1। अब ये तो इक्वालिटी का सवाल हो गया। ये क्या होगा? मैंने कहा ये होगा i से लेके i+1। सर ये क्या होगा? मैंने कहा i से लेके i+1। ओके सर, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है सर। अब जैसे आप पूरा इसे क्लब करोगे, पूरा जब इसे आप क्लब करोगे, ये सब चीजें भैया ज्वाइंट आंसर दोगे, तो देखो आंसर आ जाएगा। अब देखो ये पूरा तांडव -∞ तक मचेगा, क्योंकि इससे बोला गया इससे छोटे सारे के सारे एक्स बताओ, सॉरी डब्बा एक्स जो इससे छोटे हैं सारे के सारे, उसके लिए एक्स बताओ। तो देखो भाई आंसर होता है -∞ से -1 ओपन। अच्छा सर, सर सर, हाँ बेटा। सर इसका जरा ट्रिक बता दो, ये तो सोचने में हमें दर्द हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। बाबा ओपी, बाबा का ज्ञान। तो देखो भाई, बाबा का ज्ञान क्या है? देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे बच्चे। अगर आपको दिया हुआ है कि डब्बा एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई है, हमें यही फॉर्मेट चाहिए। ध्यान रखना बच्चा पार्टी, हमें यही फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आंसर होता है x बिलोंग्स टू -∞ से i+1 ओपन। बस भाई देखो 3 फॉर्मूले आए हैं बच्चा, प्लीज ध्यान कर लेना। या तो ये लॉजिक समझ लो, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार बहुत टेंशन होता है तो चीजें आप लोग देखो समझ नहीं पाते, तो भाई सब ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है सर। अब देखो भाई, अगर इस फॉर्मूले से यही वाला मैं सवाल करूं, हाँ सर करके दिखाओ सर। हाँ बेटा चलो नेक्स्ट पेज में करके दिखाता हूं। हाँ सर करके दिखाओ। देखो भाई, अगर इसी फॉर्मूले से वाला सवाल करूं, आपको दिया हुआ था डब्बा एक्स लेस देन इक्वल टू -2, शायद यही दिया था। हाँ, तो देखो भाई साहब आप कैसे करोगे? सर देखो आई का वैल्यू क्या है? -2। फॉर्मेट हमारा वाला है लेस देन इक्वल टू आई। सर इसका आंसर होता है x बिलोंग्स टू
माइनस इंफिनिटी से i+1 ओपन होता है, तो i+1 ओपन क्या होगा, -1, एंड दिस इज द आंसर। या तो दिमाग लगा लो वरना याद कर लो, कोई टेंशन नहीं बच्चे, कोई भी टेंशन नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई भी टेंशन नहीं है। सर और बताओ सर, और बताएं। चलो भाई, जैसे ही देखो ये सवाल दिया गया mod x, फिर से मैंने mod x बोल दिया, डब्बा x अगर आपको दिया है मानो लेस देन -1 और आपसे बोला गया सॉल्व फॉर x। हाँ सर, चलो पॉज करो और एक बार इसको सॉल्व करो। पॉज कर लिया होगा, अब मेरी बारी आ गई। हाँ सर बताओ। मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, डब्बा x अगर लेस देन -1 है, हाँ सर, अगर डब्बा x बच्चा पार्टी लेस देन -1 है, तो देखो हमारा वाला फॉर्मेट नहीं है। क्यों सर? क्योंकि भाई हमारे वाले फॉर्मेट में लेस देन इक्वल टू आई होता है, लेस देन सिर्फ नहीं होता, लेस देन इक्वल टू आई होता है। अच्छा सर, हाँ बेटा, तो देखो भाई इसको हम लोग कैसे करते हैं, एक और चीज, बहुत से लोग बच्चे ऐसे ग्राफ से करते हैं, हम लोग बहुत गजब के हीरो हैं, टेंशन मत लो, जो बता रहे हैं उसे सॉल्व करते रहो। हम लोग मतलब हम लोग, तुम और हम, यहां ध्यान दो। सर हाँ सर, सर डब्बा x देखो -1 से छोटा है, बिल्कुल सही। सर -1 से छोटे का मतलब क्या है? मैंने कहा देखो डब्बा x जो -1 से छोटा, भाई छोटा देख लेना, डब्बा x एक इंटीजर है और -1 से छोटा है, तो क्या क्या होगा सर? -2 हो सकता है। देखो छोटे छोटे लिख रहा हूं, इनसे सब छोटे हैं। अगर भाई साहब आप देखोगे -1 से छोटा इंटीजर -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा भाई -4, यही चलते चलते देखो हम लोग पूरा -इंफिनिटी तक के इंटीजर गिनेंगे, -इंफिनिटी तक जितने इंटीजर आएंगे। यानी कि सर इसी से हम लोग देखो अपना फॉर्म बना सकते हैं कि सर जो डब्बा x है ना, वो सर लेस देन इक्वल टू -2 है। ओते हाँ बेटा, चाहे डब्बा x -1 से छोटा लिखो, चाहे डब्बा x लेस देन इक्वल टू -2 लिखो। मैं मानता हूं ये सारी इक्वेशन देखने में भाई साहब आपकी हालत खराब हो रही होगी, लेकिन ट्रिक जिंदाबाद, प्लीज फोकस करो। अब जैसे आप बच्चा पार्टी यहां पे पहुंचोगे, आपको पता है अरे ये तो हमारा वाला फॉर्मेट है, बिल्कुल सही, तो x आ जाएगा बच्चा -इंफिनिटी से i+1, i का वैल्यू देखो -2 है, मतलब -1। अब बच्चा पार्टी इसमें आप कभी भी डब्बा ले लेना, आंसर आपका डिजायर्ड आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट से आया कोई टेंशन नहीं है, आपको ट्रिक से आया बच्चा पार्टी तब भी कोई टेंशन नहीं है, मैं दोनों के दोनों मैटर में आपके साथ हूं। समरी देखो, अगर अभी भी दिक्कत है, बट प्लीज सीख लो यार, प्लीज सीख लो यार, प्लीज। तो देखो भाई क्या है समरी। हाँ सर, समरी ये है, आपको पिछले पेज सारे भूल जाओ, सारे पिछले पेजों की ऐसी की तैसी। ओके सर, समरी ये है बच्चा पार्टी कि अगर आपको कभी दिया हुआ है डब्बा x इक्वल टू आई, इसका मतलब हमेशा x होता है बच्चा i से लेके i+1। ओके सर, अगर कभी आपको दिया हुआ है डब्बा x ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ध्यान रखना हमारा फॉर्मेट यही है। हाँ सर, तो x होता है बच्चा डब्बा i से, सॉरी क्लोज i से इंफिनिटी। ओके सर, तीसरा हमारा फॉर्मेट है डब्बा x लेस देन इक्वल टू आई, तो हमारा आंसर क्या होता है सर? -इंफिनिटी से i+1 ओपन। ये बस देखो तीन चीज ध्यान रखनी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सब में जो बच्चा पार्टी आई है वो इंटीजर है। सब कुछ भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, सब कुछ भूल जाना बच्चा, ये ना भूलना। इस फॉर्मूले के बाद आप चाहे खुद से सवाल बना के करो, चाहे आप जैसे करो, आपसे सारे सवाल हो जाने चाहिए। आपके फ्लैश पैड में ये चीज दिखनी ही चाहिए जो मैंने आपको फ्लैश पैड बताया है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, यानी कि उन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो पूछ रहे थे कि व्हाट इज फ्लैश पैड। तो भाई साहब आपको ध्यान होगा कि फ्लैश पैड एक भाई पॉकेट डायरी होती है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का मतलब होता है बच्चा जो फॉर्मूले आपको टफ लगे, ना कि दुनिया को टफ लगे। क्या पता दुनिया को वही फॉर्मूले इजी लगते हो, लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूले टफ लगते हैं तो आप लिखो, उसको रोज देखो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें भाई साहब रट जाएंगी। ओते सर, भाई साहब ये सीखना बहुत जरूरी है। अब मैं देखो नेक्स्ट स्लाइड में बच्चा कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं,
ये आपको करना है पॉज करके। और जितने लोगों ने बच्चा पार्टी ये पूरा सवाल कर लिया, ठीक है ना, जितने लोगों ने सवाल कर लिया, प्लीज कमेंट कर देना JBK। मैं समझ टाइम स्टैम्प के साथ मैं समझ जाऊंगा बच्चा पार्टी कि आपने जितने क्वेश्चन मैंने लिखे थे खुद से कर लिए थे बिना मेरे सॉल्यूशन जाने। ठीक है भाई, चलो भाई साहब, मतलब जाने नहीं, मतलब बिना मेरे को सॉल्यूशन बताए ना, बिना मेरे सॉल्यूशन बताए। तो देखो भाई क्या है, सॉल्व फॉर x। जैसे बच्चा पार्टी मैंने आपको पहला दिया डब्बा x इक्वल टू -7, तुरंत भाई साहब कमेंट करो। दूसरा बोला भाई डब्बा x ग्रेटर देन 7, ओके सर। तीसरा भाई साहब मैंने आपसे बोला कि डब्बा x इक्वल टू कितना सर, 2.6, ओके सर। फोर्थ मैंने आपसे बोला कि भाई जो डब्बा x है ना बच्चा पार्टी, डब्बा x होना चाहिए लेस देन -5। तो भाई जल्दी से पॉज करो और ये सवाल करो, और जैसे हो जाए होते ही कमेंट कर देना JBK विद दिल टाइम स्टैम्प के साथ। मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब आपने प्रयास किया था। और हां, मुझसे मैच भी कर लेना, अगर सही नहीं है तो कमेंट को एडिट कर देना, फिर लिख देना JBK विद दिल। टेंशन मत लेना, बस आपसे हो जाना चाहिए, बस यही मुझे मामला चाहिए, उसके अलावा मुझे किसी मामले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, आपकी बारी आ गई। हाँ बेटा मेरी बारी आ गई। अब देखो भाई साहब डब्बा x दिया है -7, आपको पता है आंसर क्या होता है, आंसर होता है i से i+1। बिल्कुल सही, देखो भाई i से i+1। नेक्स्ट क्या होता है, डब्बा x ग्रेटर देन 7, ये हमारा फॉर्मेट नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट इंटीजर क्या होता है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एकदम सही। तो आंसर आ जाएगा बच्चा पार्टी क्लोज 8 से इंफिनिटी। बिल्कुल सही सर। सर ये तो इंटीजर ही नहीं है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5। कभी डब्बा x 2.6 के बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज सर, ये भी हमारा फॉर्मेट नहीं है, एकदम सही मेरे बबुआ। तो फॉर्मेट क्या है, लेस देन इक्वल टू -6। कॉमन मिस्टेक क्या है, लेस देन इक्वल टू -4 ले लेंगे। वो गलती आपके बचपन के पाप है। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो कि -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है कि -6 बड़ा है, तो बच्चा प्लीज ये गलती ना करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। -5 से जस्ट छोटा नंबर होगा भाई साहब -6। तो इसका आंसर क्या आता है, x बिलोंग टू -इंफिनिटी से देखो i+1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा -5, और इधर होता है ओपन। तो देखो जहां जहां मैं आंसर लिख दे रहा हूं वो बच्चा पार्टी याद कर लो। जहां मैं आंसर लिख दे रहा हूं वो बच्चा पार्टी याद कर लो। जय बाबा की। ठीक है सर, हम देखना सीख गए। हमें सर GIF इक्वेलिटी भी आ गई और साथ में सर हमें GIF इनइक्वालिटी भी आ गई। इतना आपके बोलने के बाद हमने भाई समरी बहुत अच्छे से कर लिया और भाई साहब हमें ये पूरा सॉल्व करना आ गया और हम समझ गए हैं कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, सब कुछ भूल जाओ, अपना नाम भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन बच्चा पार्टी ये कंसेप्ट नहीं भूलना है, इतना करा डाला लाइफ छिंगा लाला। जय बाबा की। ठीक है सर। और हाँ, ओपन क्लोज ना भूल जाना, कहां क्लोज है कहां ओपन है जरूर ध्यान देना। ठीक है सर। और बताइए सर, और बताइए। हाँ बेटा, अब देखो बच्चा पार्टी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, इनकी प्रूफ की गलियों में हमें नहीं जाना है। ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये सिर्फ ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टीज हैं, वैल्यू पुट कर करके निकाली गई हैं, तो उससे ज्यादा आपको नहीं सोचना है, ना ही कभी इसका भाई साहब प्रूफ करने को आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको देखो एज इट इज याद होनी चाहिए, जस्ट लर्न। अच्छा सर, हाँ बेटा जस्ट लर्न। सर जैसे मैंने कहा देखो भाई डब्बा ऑफ x प्लस आई एक इंटीजर है भाई साहब, अब पिछला सोचना छोड़ दो, एकदम फ्रेश स्टार्ट। IIT JEE ने इन सारे कंसेप्ट पे सवाल पूछे हुए हैं, मेंस ने अभी 2019 में ही पूछा था। ठीक है, तो बहुत ध्यान से यहां पे देखना। आ जाओ, अब देखो भाई i इंटीजर है, मतलब भाई साहब अगर कभी डब्बे के अंदर x प्लस इंटीजर है तो आंसर क्या होता है, आप इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो। प्रॉपर्टी समझो। ठीक है सर। अगर आपको कुछ ऐसे दे दिया जाता है डब्बा ऑफ x -4, तो फिर से भाई -4 इंटीजर को आप बाहर निकाल सकते थे। ठीक है सर, यही प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चा पार्टी अगर कहीं दिया है डब्बा ऑफ x प्लस पाई, तो कृपया करके इसे डब्बा x प्लस पाई मत लिख देना, क्योंकि भाई पाई इंटीजर नहीं है। ये चीज क्या है बच्चा पार्टी, ये वाली चीज देखो गलत है। ठीक है, तो सर हम क्या करेंगे, हमने कहा कुछ नहीं, ऐसा सवाल आएगा
तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। इसको बच्चा पार्टी एज इट इज लिख देना, इसको बच्चा पार्टी एज इट इज, और इसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब सवाल में दिया होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी उस सवाल में नहीं लगेगी। ठीक है सर, ठीक है सर। और बताइए सर, सर यानी कि अगर यहां पे नॉन इंटीजर हुआ तो नहीं छेड़ना है? ना बाबा ना, उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है सर, ठीक है सर। और बताइए, अब बच्चा पार्टी ये देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, फिर से ये ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टी है मेरे क्यूट से बच्चों। ये प्रॉपर्टी भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, और ये प्रॉपर्टी बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक देखो फॉर्मूला याद कर देते हैं या करवा देते हैं सीरीज वाले क्वेश्चंस के। ठीक है, मैं ऐसे ही ये चीज बोल रहा हूं, ठीक है, इसको माइंड मत करना, परंतु मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि प्लीज इस प्रॉपर्टी को अपने दिल से लगा के रखें। हां, इसका प्रूफ क्या है? ऑब्जर्वेशनल प्रूफ है कि भाई साहब एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लोगों ने ली, तो भाई साहब ये हमेशा इसके बराबर आ रहा था। प्रूफ इसका कभी नहीं पूछा जाएगा। आज की भैया जो क्लास है इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो हैं, लेकिन अगर आपको जेई मेंस और एडवांस के दरवाजे तक मुझको अगर लेके जाना है तो भाई मेरे पास कोई और चारा नहीं है, बिना टाइम वेस्ट करे मुझे ये सारे फॉर्मूले आपसे याद करवाने ही हैं। तो देख लो भाई क्या फॉर्मूला है, डब्बा ऑफ एक्स है। एक्स यहां पे बच्चा एनी नंबर है। ठीक है, आज भैया मेहनत डिमांड करता हूं, क्या मेहनत करने को तैयार हो? मेरे को बता देना, कमेंट करो हां मेहनत करने को तैयार हैं। अगर आप ये कमेंट करोगे कि मेहनत करने को तैयार है तभी मैं मेहनत करूंगा, और आप नहीं तैयार हो फिर मैं बहुआ बहुआ पढ़ाता रहूंगा। इसलिए भाई इफ यू वांट कि मेरे से बेस्ट मटेरियल आपके लिए यूट्यूब पे बाहर आए तो कमेंट जरूर करना कि हां सर मेहनत करने को तैयार है, और जुनून लिखना। जुनून मतलब मैं समझ जाऊंगा कि इसका मतलब यह है कि हां आप मेहनत करने को तैयार हो। प्लीज ये कमेंट जरूर करना। आप एक्स मेहनत करोगे, मैं 10x मेहनत करूंगा, लेकिन बस मुझे ये कमेंट देखना है, देखना है, देखना है, देखना है, देखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई साहब ये फॉर्मूला क्या है? अभी बोलो, अभी स्क्रीन को पॉज करो और ये फॉर्मूला बोलो। क्या फॉर्मूला बोलना है? डब्बा ऑफ एक्स प्लस, ध्यान से देखो, डब्बा ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस डब्बा ऑफ एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। बच्चा इसको याद कर लो, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार याद कर रहा हूं, बार बार ये याद करने को कह रहा हूं। ये दो प्रॉपर्टी भाई साहब आपका जीवन बना देंगी। जब कैलकुलस अपनी पूरी ताकत से आएगा तो भाई ये प्रॉपर्टी आपको आनी ही चाहिए। अभी डोमेन के बच्चा पार्टी सवाल आएंगे, मेरी ट्रिक से चुटकी बजाते बजाते होंगे। डोमेन याद है पिछले टर्म पे थोड़ी सी मैंने वहीं पे रोक दी थी, क्यों? क्योंकि भाई बहुत चीजें बतानी है। चलो भाई बिना टाइम को वेस्ट करे यहां पे ध्यान दो, डब्बा ऑफ एक्स प्लस आई, डब्बा एक्स प्लस आई, इंटीजर हमेशा बाहर आ जाता है। ठीक है सर, दूसरी चीज क्या है? डब्बा एक्स इक्वल टू होल डब्बा एक्स बाई 2 प्लस डब्बा एक्स प्लस 1 बाई 2। ठीक है सर। अब देखो भाई कुछ देखो कॉमन मिस्टेक होती हैं। ठीक है, कॉमन मिस्टेक क्या होती हैं कि भाई साहब अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो डब्बा ऑफ आई इंटू एक्स, और यहां पे बच्चा आई क्या है? आई एक देखो इंटीजर है, तो भाई साहब ध्यान रखना लोग क्या करते हैं कि इंटीजर को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये चीज नहीं होती है, ये चीज नहीं होती है, ध्यान रखना। दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। इसको एज इट इज लिखो, इसको एज इट इज लिखो, लिखो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये बच्चा पार्टी कॉमन मिस्टेक है। आपका बार बार दिल कहेगा कि डब्बा 2x लिखा है, आपका दिल कहेगा 2 बाहर निकाल दे, लेकिन याद रखना दिस इज रॉन्ग। अगर भाई साहब यहां पे कोई इंटीजर है तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर बाहर आ सकता है, अदरवाइज वो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में बाहर नहीं आ सकता है। ध्यान रखना, कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। मतलब अगर मैं सेम वे में अगर इसको और मैं आगे बढ़ाऊं, चिंता मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं समराइज करा दूंगा, बस सारी चीज मेरी सुनते रहो। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ है बच्चा पार्टी, बस वही प्रूफ है ऑब्जर्वेशन। डिफरेंट एक्स की वैल्यू के लिए देखा गया तो ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा था, इसलिए भाई साहब इसको हटा दिया गया। अब आपको इतना सोचना आपका काम नहीं है, हर चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उतना करके जाओगे, जेई एडवांस और मेंस को फोड़ डालोगे। ध्यान रखना एक एक चीज का, देखो मैं प्रूफ भी बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशनल प्रूफ है, ये मत बोलना कि याद करा रहा हूं, ठीक है? और वो किसी काम का नहीं है, ठीक है बच्चा पार्टी? अब यहां ध्यान दो, क्या क्या फॉर्मूला आया कि डब्बा ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, इंटीजर बाहर, अगर किसी डब्बा एक्स में इंटीजर एक्स से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है
तब वो बाहर नहीं आएगा। डिवीजन का यहां लिखा नहीं है, परंतु वो बाहर नहीं आएगा। क्या पता किसी केस के लिए ट्रू हो रहा हो, परंतु हर केस के लिए वो ट्रू नहीं होता। ये बाबा भी कहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है, मैंने बहुत सवालों में देखा हुआ है। इसलिए ये सोचना अब आपका काम नहीं है। दूसरी चीज, ये जो है भाई, इससे बहुत सारे सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं। इसलिए भाई साहब ये प्रॉपर्टी, ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी बच्चा हर किताब में आपको ना मिले। हाँ, मे बी आजकल किताबें आ गई जहां पे प्रॉपर्टीज दिख जाती हैं, लेकिन भाई साहब ये प्रॉपर्टी सबको नहीं पता होती कि जो डब्बा ऑफ एक्स होता है वो डब्बा एक्स बाई टू प्लस डब्बा एक्स प्लस वन बाई टू। यही स्क्रीन मुझे सामने दिखती रहती है, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं तो मैं वही देख के पढ़ रहा हूं, ये इसके बराबर होता है। ठीक है सर, सर बहुत बोलते हो सर। बेटा क्या करें, जॉब ही यही है, हम क्या करें बेटा, क्या करें। आपको सिखाना है, सिखाने के साथ में ट्रिक भी बताना है, ट्रिक के साथ में भौकाली बाबा भी बनाना है, तो टीचर का काम ही बोलना है। अब यहां पे जरा बच्चा पार्टी ध्यान देना, ये सवाल करो, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। पूरा डब्बा है, जीआईएफ है, उसके अंदर ये नंबर लिखा हुआ है। पूरा डब्बा जीआईएफ है, उसके अंदर ये नंबर लिखा हुआ है। ध्यान से देखना, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है और ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और इसी टाइप का बच्चा पार्टी सवाल जेईई मेंस 2019 में आ चुका है। वीडियो को पॉज करो, इसी पोजीशन पे पॉज करना और प्रयास करो करने का। जय बाबा की। चलो भाई, मेरी बारी आ गई। चलो हर कोई यहीं पे ध्यान दो। अब देखो भाई साहब, ये वाला जो सवाल है, देखो ये कैसे होगा, ये वाला देखो सवाल कैसे होगा। आपको देखो जस्ट अभी मैंने एक चीज बताई, उसी का देखो हम लोग यूज कर रहे हैं। आपको मैंने क्या चीज बताई कि सर जो डब्बा ऑफ एक्स होता है, ये आ जाएगा बच्चा पार्टी डब्बा ऑफ एक्स बाई टू, और प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डब्बा ऑफ एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू। ठीक है सर, ये अभी आपने एक हमें प्रॉपर्टी याद कराई थी, आपने कहा था कि इसको एज इट इज याद कर लो और इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाओ, बस इसको याद कर लो। एकदम सही बात है बच्चा पार्टी, इसको आपको एज इट इज याद करना है। अब देखो भाई साहब, मैं देखो इसमें क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो। मैं इसमें पहले पुट कर देता हूं x की वैल्यू 1005। ठीक है सर, जैसे आप 1005 यहां पे देखो पुट करोगे तो देखो यही चीज क्या दिखेगी सर, ये दिखेगी 1005, एकदम सही, इक्वल टू 1005 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस कितना आ जाएगा 1005 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2। ठीक है सर, अब देखना जरा बच्चा पार्टी, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं देखो x को पुट करने वाला हूं 1005 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो जैसे पुट करोगे तो यहां पे आ जाएगा 1005 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर भाई, ये सब देखो मैं पुट कहां कर रहा हूं, इसी एक्सप्रेशन में देखो पुट कर रहा हूं। तो जैसे पुट करूंगा देखो यहां पे आ जाएगा 1005 डिवाइडेड बाई यहां पे आ जाएगा 4। ठीक है सर, यहां क्या बचेगा, x की जगह 1005 डिवाइडेड बाई 2 जैसे बच्चा पार्टी आप करोगे, यह आ जाएगा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर, अब देखो भाई ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, इसको देखो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। एलसीएम लेके ऊपर जाओगे तो देखो ये 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो देखो इसको जैसे आप एलसीएम लेके देखो ऊपर जाओगे, ये आप पाओगे कि आ जाएगा 1005 प्लस 2 और ये डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा बच्चा पार्टी। ठीक है सर, अब यहां पे जरा ध्यान देना, अब मैं x को क्या पुट करता हूं, x को पुट करता हूं 1005 डिवाइडेड बाई 4। तो जैसे आप पुट करोगे भाई यहां पे आ जाएगा 1005 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है भाई, देखो x को हम लोग बार बार पुट कर रहे हैं, ध्यान देना। तो देखो यहां से ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 1005 डिवाइडेड बाई 8 और ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 1005 डिवाइडेड बाई 4 किया। लेकिन देखो बच्चा, ये मैं सिंप्लीफाई करके पूरा लिख रहा हूं, मैंने एलसीएम लेके पूरा लिखा है। आपने जैसे बच्चा पार्टी 1005 डिवाइडेड बाई यहां पे 4 लिखा, तो एलसीएम लेके बच्चा पार्टी यही आएगा। ठीक है, ये चीजें भैया देखना आपका काम है, आप लोग एक बार बच्चा इसको लिख लिख के पेन चला देना। अब देखो यार, ये सवाल जानते हो बिल्कुल देखो नया टाइप का सवाल आपके लिए हो सकता है, मे बी थोड़ी बहुत आप इसमें परेशानियां फेस करो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है। ये सवाल आपसे हुआ कि नहीं हुआ ये मैटर नहीं करने वाला है, मैटर ये करने वाला है कि आपको ये सवाल कितना समझ में आया। अगर ये थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो हमारे आगे के रास्ते क्लियर हैं। जब सीक्वेंस इन सीरीज आएगा तब तक भाई साहब आपको इन सारे क्वेश्चंस का आइडिया और अच्छे से लगने लगेगा। पर मेरा काम क्या है, मेरा काम है बीइंग अ टीचर के थोड़ा सा थॉट प्रोसेस, थोड़ा सा थॉट आपके दिमाग में डालना। तो देखो भाई, जैसे आप इन सबको देखो ऐड करोगे, बहुत ध्यान से देखना, जैसे बच्चा पार्टी देखो इन सबको आप ऐड करोगे तो देखो ऐड करके होगा क्या, जैसे आप देखो बच्चा पार्टी आप ऐड करोगे तो देखो सबसे पहली चीज है, देखो ऐड करते क्या होगा, जब आप ऐड करोगे वाला टर्म इससे कटेगा। क्या कैसे सर कट रहा है, कैसे,
मैंने कहा सिंपल है बेटा, जब आप पूरा ऐड करोगे तो देखो एलएचएस आपस में ऐड होगा और आरएचएस आपस में ऐड होगा। मतलब देखो ये कोई सिचुएशन ऐसी है भाई, यहां पे दिया है a इक्वल टू बी प्लस सी, यहां दिया है b इक्वल्स टू कुछ c प्लस एल्फा। अब एक चीज बताओ, जब आप ऐड कर रहे हो तो ऐसे कट जाएगा ना, कट जाएगा। सर ये क्यों कटेगा? मैंने कहा देखो भाई इसको लिख सकते हो a प्लस बी, यह आ जाएगा b प्लस सी प्लस एल्फा। तो आपको समझ में आ रहा है, देखो b और b देखो अपोजिट साइड में है, एक भी एलएचएस में है एक भी आरएचएस में, तो देखो बी को कटना ही है। अगर भाई साहब इसको कटना ही है तो देखो इसको हम लोग दूसरे वे से देख सकते हैं। दूसरे वे से देखो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, आप भाई ऐसे ही काट दो, डायरेक्ट ही काट दो, डायरेक्ट काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक चीज देखो आरएचएस में है और एक चीज एलएचएस में है, हाँ दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशन में है, तो ऐड करते ही आप ऐसे इसको काट सकते हो। ये चीज देखो आपने एकदम नई सीखी है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, बिल्कुल सेम वे में जब आप ऐड करोगे तो ये वाली चीज मिलेगी आरएचएस में, ये चीज कहां मिलेगी? एलएचएस में। तो देखो आपस में बच्चा पार्टी ये कटी जाएगी। सेम वे में क्या भैया, ये भी देखो कट जाएगा। ओके सर, हाँ बेटा। अब जरा यहां पे ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से एक चीज देखना कि देखो हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये वाला जो टर्म था, ये वाला जो टर्म था, ये वाला जो बच्चा पार्टी टर्म था, ठीक है भाई, ये नीचे वाले से कटा। मतलब जो आरएचएस में जो लेफ्ट वाली चीज होती है वो देखो नीचे वाले से कटती है। एकदम सर सही बात है, एकदम सर सही बात है, एकदम सर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान दो, ये इससे कट रहा है, एकदम सही। ऐसे ही बच्चा पार्टी क्या होगा, ये देखो अपने नीचे वाले से कट जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाली चीज देखो नीचे वाले से कैसे कट रही है, तो जरा देखो मैं यहां पे एक टर्म देखो और लिख के आपको दिखाता हूं। जैसे बच्चा पार्टी देखो एक टर्म इसमें ये भी आएगा। सर क्या आएगा? मैंने कहा देखो भाई x का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1005 डिवाइडेड बाई 8। तो देखो जैसे हम लोग बच्चा पार्टी पुट करेंगे, ये आ जाएगा टर्म 1005, देख रहे हो, डिवाइडेड बाई 8, देख रहे हो ना बच्चा। यहां पे देखो मैंने पुट किया है और ये आ जाएगा 1005 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा, जैसे आप इसको पुट करोगे ये आ जाएगा 1005 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब चलो ऐसे मान लो, अब देखो आगे भाई साहब आप और भी पुट करोगे, और भी पुट करोगे, और देखो सबको जैसे बच्चा पार्टी आप देखो ऐड करोगे, आपको समझ में आ रहा है, देखो ये सारे टर्म देखो कटते चले जाएंगे। अच्छा सर, मैंने कहा ये देखो सारे टर्म देखो बच्चा पार्टी कटते चले जाएंगे। ठीक है, ये अपने नीचे वाले से, ये अपने नीचे वालों से, ये अपने नीचे वाले से, ये अपने नीचे वाले से, इस प्रकार देखो यहां के बच्चा पार्टी जो सारे टर्म्स हैं और जो यहां के बच्चा पार्टी सारे टर्म है, ये देखो कट जाएंगे। सिर्फ देखो बचेगा क्या, बचेगा एक ये, और देखो ये सारे बच्चा पार्टी देखो टर्म्स बचेंगे। अच्छा सर, हाँ बेटा। अब बताओ जैसे ये सारे ऐड करोगे, मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, ध्यान से देखिए, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये इसके बाद लिखा होता। मतलब भाई साहब जैसे आप इन सबको ऐड करोगे, जैसे भाई साहब इन सबको आप देखो ऐड करोगे, तो देखो ऐड करते आएगा क्या, बिल्कुल एलएचएस में बचेगा डब्बा ऑफ 1005, और यहां पे क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड। मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं रिक्वायर्ड मान लेता हूं। और देखो इस टाइप के सवाल देखो जेईई एडवांस में आते हैं, और इस टाइप का सेम सवाल क्या पता डिट्टो ऐसा सवाल कभी किसी साल आ जाए। देख लो भाई, जैसे आपने सबको ऐड किया आप यहां पे पहुंच गए, और देखो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे क्यूट से बच्चों, ये 1005 का डब्बा 1005 होता है, और यही बच्चा पार्टी इसका आंसर है। ठीक है, अब देख लो बच्चा पार्टी, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को जैसे जिस प्रकार से मैंने किया है, थोड़ा सा मैं सीक्वेंस इन सीरीज, जिसको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस सीरीज में ये चीज हम लोग दोबारा देख लेंगे। ये देखो वीएन मेथड हम लोग इसको बोलते हैं। सर ये वीएन मेथड क्या होता है? मैंने कहा देखो भाई वीएन मेथड क्या होता है, कि जो वीएन मेथड होता है इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब देखो ऐसे ऐसे कटना, इसको बोलते हैं वीएन मेथड, इसको बोलते हैं वीएन मेथड। और देखो इसका नाम एक और होता है, जो होता है बच्चा पार्टी देखो टेलीस्कोपिक मेथड, वी ऑल्सो कॉल इट टेलीस्कोपिक मेथड। ये बहुत फैंसी नेम है इसका, टेलीस्कोपिक मेथड। ठीक है भाई, टेलीस्कोपिक मेथड इसको देखो क्यों कहा जाता है, टेलीस्कोपिक मेथड बच्चा पार्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा देखो हमें ज्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बहुत दूर कैसे कट रहा होगा हमने पता लगा लिया, दूर की चीज हमें पहले ही दिख गई। हमें टेलीस्कोप क्या करता है, टेलीस्कोप भाई दूर की चीज हमें पास दिखाता है। बिल्कुल सेम वे में हमें देखो 3 ही 4 टर्म लिखा और हमें पता लग गया ये सब तो कट नहीं है, इन सबको कटना है,
इनको और इनको बचना है। तो मैं समझ में आ गया सर, जैसे आप सबको ऐड करोगे तो देखो ऐड करते आरएचएस में ये सब तो देखो कटते चले जाएंगे। ये चीज सर आपका देखो रिक्वायर्ड है, आर है जो आपको चाहिए था, और सर यहां पे देखो ये वाली चीज बच रही है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया बच्चा 1005। जरा मेरे को कमेंट करके बताना जितने लोग को टेलीस्कोपिक मेथड समझ में आ गया, टेलीस्कोप विद अ दिल लिखना, मुझे इससे समझ में आएगा कि इस टाइप के और सवाल आपको कराने हैं कि नहीं कराने हैं। थोड़ा सा भाई ये चैलेंजिंग सवाल है, आप प्लीज अपना पेन जरूर चलाना, ठीक है, पेन जरूर चलाना। फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपका थॉट प्रोसेस जरूर जानना चाहूंगा, तो मैं इसको जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। मैं पढ़ता जरूर हूं, इसके आप कभी टेंशन मत लेना, आपके मैं जरूर मैसेजेस पढ़ता हूं, ठीक है। चलो भाई, अब देखो भाई ये आता है कि डब्बा एक्स प्लस डब्बा ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। तो देखो भाई इसमें कॉमन मिस्टेक एक मैं आपको बताता हूं। कॉमन मिस्टेक बच्चा पार्टी ये है कि कहीं पे अगर आपको डब्बा ऑफ माइनस एक्स दिया है तो लोग इसे माइनस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो भाई साहब देखो ये जो चीज होती है ना, ये चीज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, हमेशा ध्यान रखना ये नहीं कर सकते हो, ठीक है सर। मान लिया हमने कहा देखो भाई इंटीजर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहां पे बच्चा पार्टी देखो इंटीजर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 हो रहा है, तो आप माइनस को बाहर निकाल नहीं सकते हो, यानी चीज ध्यान रखना, आप माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो देखो भाई ये भी बहुत फैंसी प्रॉपर्टी है और बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। इसका ये कहना है कि अगर बच्चा पार्टी एक्स इंटीजर है, तब इंटीजर के केस में सर ये जो डब्बा एक्स है प्लस जो डब्बा ऑफ माइनस एक्स है ये 0 होता है, ठीक है ना यार। इसका मतलब क्या, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर बच्चा पार्टी x आपका इंटीजर है तो उसको उधर भेज दो, तब देखो भाई साहब डब्बा ऑफ जो माइनस एक्स है वो माइनस ऑफ डब्बा x के बराबर होता है। और ये कब होता है, जब इंटीजर होता है। आप देखो इसको वेरीफाई कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी बच्चा वेरीफाई करा जाता है, ठीक है ना, और उनको एज इट इज इन प्रॉपर्टीज को याद रखा जाता है। जीआईएफ की बच्चा जो भी प्रॉपर्टी होती है वो आपको एज इट इज याद करनी है, प्रूफ के उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो देखो एग्जांपल जैसे लो आप x को पुट करो 2, जैसे आप देखो x को 2 पुट करते हो तो देखो डब्बा 2 आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, डब्बा ऑफ -2। तो आपको पता है कि डब्बा ऑफ 2 क्या होता है, 2 होता है, डब्बा ऑफ -2 कितना होता है, -2 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, माइनस आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। और साथ में देखो नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई हुई है वो ये बताई हुई है कि x अगर इंटीजर नहीं है, देखो डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है ना, ये साइन होता है डज नॉट बिलोंग का। तब देखो भाई साहब क्या होता है, तो उस वाले केस में भाई साहब जो डब्बा ऑफ x होता है और जो डब्बा ऑफ जो -x होता है बच्चा, उसका आंसर -1 आता है। इसका एग्जांपल लेना है तो देखो ऐसे सीख सकते हो, जैसे x आपने ले लिया 2.7, तो देखो यहां पे क्या आएगा भाई, यहां पे आएगा बच्चा पार्टी 2.7, प्लस करोगे तो यहां आएगा माइनस ऑफ 2.7। अब आपको पता है व्हाट इज डब्बा ऑफ 2.7, ये भाई साहब 2 होगा। व्हाट इज डब्बा ऑफ -2.7, ये देखो -3 होगा। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, आंसर आ जाएगा -1। तो देखो सिंपल चीज है, ये प्रॉपर्टी एज इट इज याद रखनी है कि अगर x इंटीजर है तो डब्बा ऑफ x और डब्बा ऑफ -x 0 होता है, और अगर ये नॉन इंटीजर है बच्चा पार्टी तो ये कितना होता है, -1 होता है। और इसको देखो मैंने वेरीफाई करके आपको दिखा दिया है, इसको भाई साहब एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है सर। और बताओ सर, और बताते हैं। और भाई साहब देखो ये बताना है कि जो डब्बा ऑफ जो x होता है, ये जो डब्बा x होता है वो देखो लेस देन इक्वल टू x होता है। इसको भाई साहब मेमोराइज कर लो। ये जो क्वेश्चन, जो ये प्रॉपर्टी बच्चा यूज अभी नहीं आएगी, ये प्रॉपर्टी अभी आपकी यूज नहीं आने वाली है, ठीक है ना। परंतु ये प्रॉपर्टी कब यूज आने वाली है, ये प्रॉपर्टी जब आप लिमिट्स में एक चीज होती है बच्चा, सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना, सैंडविच थ्योरम। तो ये चीज है जब आप कैलकुलस एकदम बहुत भौकाली ढंग से पढ़ोगे तो उस टाइम ये वाली प्रॉपर्टी यूज आएगी। तो देखो इन सबको एज इट इज एक जगह लिख लो, जिसमें कि जब आप एकदम कैलकुलस बढ़िया से कर रहे हो तो उस टाइम भाई साहब ये सारी प्रॉपर्टीज आपके दिल दिमाग में होनी चाहिए। अगर मैं बिल्कुल और प्रिसाइजली बताऊं तो देखो एग्जैक्ट ये प्रॉपर्टी होती है कि जो डब्बा ऑफ जो बच्चा पार्टी x होता है, जो बच्चा पार्टी डब्बा ऑफ x होता है वो x -1 से x के बीच में लाई करता है, ठीक है ना भाई। जो डब्बा ऑफ जो x होता है, ये x यहां पे बेटा सिर्फ और सिर्फ देखो इनइक्वालिटी होती है। ये होता है कि जो x -1 है ये x -1 से लेके x के बीच में हमेशा बच्चा पार्टी लाई करता है।
इतना आपको ध्यान ही रखना है, इतना आपको बच्चा पार्टी ध्यान ही रखना है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है, चलो भाई इसका एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बच्चा पार्टी मैंने x को ले लिया 3, मतलब इंटीजर लिया, उस टाइम देखो डब्बा x की वैल्यू देखो x के ही बराबर आएगी। मतलब देखो बच्चा पार्टी इसमें देखो इक्वालिटी आपकी वैलिड हो चुकी है, ठीक है ना, इसमें देखो इक्वालिटी आपकी वैलिड हो चुकी है। और देखो इसके बाद में क्या है, अगर मानो x का वैल्यू मैंने ले लिया, मानो 3.9 ले लिया, तो आपको पता है x माइनस 1 कितना आएगा, मैंने कहा सर ये 2.9 आएगा। सर डब्बा x कितना आएगा, मैंने कहा डब्बा x तो 3 आएगा। और अब देखो यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो कि जो डब्बा x है ना, डब्बा x बताओ भाई साहब किससे बड़ा है। सर देखो डब्बा x जो है वो x माइनस 1 से बड़ा है और x से क्या छोटा है। हाँ सर कभी यहां इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी, कभी नहीं करेगी। तो देखो जितनी चीजें मैंने बोली सबकी सब बकवास है। बस इन शॉर्ट देखो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये इक्वलिटी नॉन इक्वलिटी ये सब मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर इक्वल और अनइक्वल का कंसेप्ट, उसने शायद वो वीडियो बच्चा पहली बार देखा होगा, ठीक है। तो बस उसके लिए मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूं कि भाई ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन साइन का मतलब क्या होता है। ये सारे साइंस मैंने बच्चा पार्टी आपको सेट्स में बता दिए हैं, ठीक है सर। और देखो अब देखो भाई प्रॉपर्टीज की क्या समरी आती है, बहुत ध्यान से देखो कि भाई क्या प्रॉपर्टीज की समरी आती है। पहली चीज क्या है बच्चा पार्टी, पहली चीज ये है कि जो डब्बा x होता है, ये डब्बा x बच्चा पार्टी x माइनस 1 से बड़ा होता है और x के बराबर या x से छोटा होता है। और भाई साहब ये अभी काम नहीं आएगी, परंतु किसमें काम आएगी, जब हम लोग सैंडविच थ्योरम करेंगे, सैंडविच थ्योरम लिमिट्स में होती है, तब बच्चा पार्टी ये काम आएगी, ठीक है सर। और बताइए सर, हाँ बेटा और बताते हैं। जो भाई साहब देखो दूसरी इसमें प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि भाई ये जो डब्बा ऑफ x होता है प्लस जो डब्बा ऑफ माइनस x होता है, तो ध्यान रखो बच्चा इसका आंसर 0 होता है जब x एक इंटीजर होता है, और इसी का आंसर बच्चा पार्टी -1 होता है जब x इंटीजर नहीं होता है, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टीज बच्चा पार्टी आपको देखो एज इट इज याद रखनी है, ठीक है सर। और बताइए सर, और आता है देखो भाई जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि बच्चा पार्टी ये जो डब्बा x होता है चाहे कुछ भी हो जाए, ये बच्चा पार्टी इंटीजर होता है, दिस इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये बच्चा पार्टी देखो हमेशा का हमेशा एक इंटीजर होता है। और देखो नेक्स्ट चीज मैंने आपको क्या बताई, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे देखो हमने टेलीस्कोपिक मेथड का सीरीज वाला एक सवाल किया। अगर अभी वो सवाल आपको ढंग से नहीं दिखा है तो देखो तब भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सीक्वेंस इन सीरीज में जैसे आप पढ़ोगे तो वो सवाल भी आपसे होने लगेगा। परंतु अभी से मैंने आपको आइडिया दिया था कि ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है, कि डब्बा ऑफ x/2 प्लस आ जाएगा भाई डब्बा ऑफ x + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको एज इट इज एकदम दिल दिमाग में आपके छपी होनी चाहिए। और एक प्रॉपर्टी और रह गई है, अगर आपको ध्यान हो, बिल्कुल देखो शुरुआत में मैंने बताई थी कि अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर बाहर आ जाता है। वैसे इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। जो भाई साहब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो देखो, लास्ट प्रॉपर्टी ये है बच्चा पार्टी कि अगर आप डब्बा के अंदर x प्लस इंटीजर करो तो देखो भाई साहब क्या होगा, बाहर आ जाता है इंटीजर। डब्बा जो होता है इंटीजर को बाहर फेंक देते हैं। और मैं सही बताऊं तो इस क्लास में इस प्रॉपर्टी का और इस प्रॉपर्टी का यूज है, ठीक है ना। इन दो का यूज भाई साहब आपका भी होना चाहिए, अभी आप जो क्लास 11th में हो। और ये सारी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं इनका बहुत ही बढ़िया सा जो इस्तेमाल होता है, वो सारा इस्तेमाल एकदम जब कैलकुलस मजेदार तरीके से आती है। इन दोनों का तो भाई साहब तब होता है, स्पेशली जब कैलकुलस एकदम फुल फ्लैश तरीके से आपके ऊपर एकदम अटैक करने लगती है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखना भाई साहब नेक्स्ट चीज देखना, नेक्स्ट चीज क्या है सर, देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हाँ बच्चा अब देखो भाई ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है। देखो भाई पहला क्वेश्चन ये आता है, प्लीज पॉज करके इसको प्रयास जरूर करें इसको करने का, ठीक है। चलो भाई देखो कैसे होगा। मैंने आपको यह बताया कि डब्बे के अंदर कुछ भी चला जाए, डब्बे के अंदर कुछ भी चला जाए, जब वो पूरा आप इसका वैल्यू लोगे, मतलब डब्बा ऑफ घुचड़ू मुचड़ू कभी भी लोगे तो हमेशा आंसर क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है सर। अगर आपसे कोई भी ये पूछे व्हाट इज 2 टाइम्स इंटीजर, तो देखो 2 टाइम्स इंटीजर बच्चा पार्टी हमेशा होता है इवन इंटीजर, ठीक है सर। तीसरी चीज बताओ सर, मैंने कहा भाई साहब अगर 2 टाइम्स इंटीजर देखोगे तो हमेशा क्या होगा, इवन इंटीजर। चलो कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट चीज देखो भाई, अरे हाँ
नेक्स्ट चीज क्या है, अगर बच्चा पार्टी किसी इवन इंटीजर में, ओके सर, अगर किसी इवन इंटीजर में अगर कोई बच्चा पार्टी में ऑड इंटीजर को ऐड कर दूं तो आंसर हमेशा क्या आता है सर, आंसर हमेशा आता है ऑड इंटीजर। ठीक है सर, तो देखो ये भाई 3 गोल्डन रूल्स हैं जो बिल्कुल पीले रंग से मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, और जो बहुत ही बेसिक से रूल्स हैं, ये आपको आने ही चाहिए। ठीक है ओते सर, अब यहां पे जरा ध्यान दो, जैसे आपको ये दिया हुआ है, अब बताओ डब्बा एक्स हमेशा क्या होगा बच्चा पार्टी, इंटीजर ही तो होगा। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मानते हो तो तुरंत अभी टाइम स्टैम्प लगा कमेंट करो मानते हैं। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, ये आपको दिया हुआ है, देखो बच्चा पार्टी 2 टाइम्स इंटीजर। अब बताओ व्हाट इज 2 टाइम्स इंटीजर? आपको मैंने अभी बताया वो होता है बच्चा पार्टी इवन इंटीजर। ठीक है सर, इधर पहुंचो, 2 टाइम्स इंटीजर ये होता है इवन इंटीजर। ओके सर, अब जरा एक चीज ध्यान देना, ये भी क्या होगा सर, ये भी इंटीजर होगा क्योंकि डब्बा लग गया। अगर किसी चीज में डब्बा लगा है, तुम्हारे बाहर डब्बा लगा है, तो तुम भी भाई साहब ओवरऑल क्या इंटीजर बन के बाहर निकलोगे, समझे ना यार? मतलब तुम्हारा डब्बा इंटीजर, तुम इंटीजर हो कि नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारा डब्बा क्या होगा बच्चा पार्टी, वो इंटीजर होगा। ठीक है सर, अब देखो यहां पे क्या आएगा, 8 टाइम्स इंटीजर, 8 टाइम्स इंटीजर। अब ये आपको पता है 8 टाइम्स इंटीजर, 8 एक इवन नंबर है, तो इवन इंटू इंटीजर क्या होता है, इवन इंटीजर होता है। ये ऑड अगर होता है तो मुझे बता दो, ऑड तो ये हो नहीं सकता। 8 टाइम्स इंटीजर क्या होगा भाई, इवन इंटीजर होगा। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं इसका एलएचएस आ रहा है इवन इंटीजर माइनस इवन इंटीजर। एकदम सही बात है। अब जरा यहां पे मेरे को बता दो व्हाट इज इवन इंटीजर माइनस इवन इंटीजर। आप सबको पता है ये आता है इवन इंटीजर, इसका वैल्यू भाई साहब इवन इंटीजर होता है। तो देखो कुछ बिल्कुल बेसिक से बेसिक मैथ्स के मैं आपको रूल बता रहा हूं कि 2 टाइम्स इंटीजर इवन इंटीजर, 8 टाइम्स इंटीजर इवन इंटीजर। व्हाट इज इवन इंटीजर बच्चा पार्टी माइनस इवन इंटीजर, ये वैल्यू क्या होती है मेरे क्यूट से बच्चों, ये होती है इवन इंटीजर। ठीक है सर, अब जरा ध्यान दो, अब जैसे बच्चा पार्टी अब इनके पास आओगे, अब देखो ये भी इंटीजर है। ठीक है सर, व्हाट इज 4 टाइम्स इंटीजर, 4 टाइम्स इंटीजर भी क्या होता है बच्चा पार्टी, इवन इंटीजर होता है। अब देखो मैं यहां पे आरएचएस से डील कर रहा हूं, ये क्या लिखा है 7 प्लस इवन इंटीजर। अब जरा एक चीज बताना, व्हाट इज 7, 7 एक ऑड होता है बच्चों, ऑड नंबर प्लस इवन इंटीजर कितना होता है? मैंने कहा सर ये ऑड इंटीजर होता है। अरे हाँ सर सही बात है सर, सही बात है, ये होता है ऑड इंटीजर। अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये एलएचएस आ रहा है इवन इंटीजर, आरएचएस आ रहा है ऑड इंटीजर, और दोनों बराबर दिए हैं। यानी कि आपको देखो ये चीज पता है कि एलएचएस आ गया इवन इंटीजर, ये आ गया ऑड इंटीजर, बट आप जानते हो, क्या जानते हो कि भाई ये जो इवन इंटीजर है कभी ऑड के बराबर तो हो ही नहीं सकता। इवन बच्चा कभी ऑड के बराबर हो ही नहीं सकता, कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि वो इवन भी हो ऑड भी हो। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और इसका बच्चा पार्टी आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5, इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5 एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, एंड दिस विल बी द आंसर। आई होप ये लोगों ने कर लिया होगा, अगर समझ में आ गया है तो टाइम स्टैम्प लगा के लिख देना समझ में आया। और इसके देखो बेसिक रूल्स क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि इवन इंटीजर माइनस इवन इंटीजर इवन होता है, 8 टाइम्स इंटीजर इवन इंटीजर होता है, 4 टाइम्स इंटीजर इवन इंटीजर होता है। अगर इवन में कोई ऑड नंबर ऐड करूं तो वो बच्चा पार्टी ऑड इंटीजर होता है। ये देखो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी ये सवाल आप कर सकते हो। ठीक है सर, और पढ़ाइए सर। हाँ बेटा और पढ़ाते हैं। अब यहां पे जरा ध्यान देना। ठीक है सर, अब देखो भाई साहब इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट दिस इक्वल्स टू 0। वैसे हम क्लास 11th में यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो भाई साहब आपको देखते ही आंसर देना है। ठीक है, तो देखो बच्चा पार्टी ये वाला सवाल हम लोग कैसे करेंगे। अगर मैं डब्बा x की वैल्यू को ले लूं बच्चा पार्टी t, तो इसका मतलब क्या है, यही इक्वेशन हो जाएगी t स्क्वेयर माइनस हो जाएगी 5t माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा बच्चा पार्टी 0। ठीक है सर, और बताइए। मैंने कहा चलो भाई इसको फैक्टराइज करो, t माइनस 6 इंटू हो जाएगा t प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि t का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और 6। बिल्कुल सही बात है।
अब इसका मतलब क्या है सर? सर देखो डब्बा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है सर? -1 आ गई है। तो देखो सर आपको पता है कि अगर डब्बा एक्स -1 है तो आप ही ने याद कराया है कि एक्स का वैल्यू क्या होता है? एक्स का वैल्यू होता है n से, मतलब इंटीजर से लेके इंटीजर +1 तक। एकदम सही। ये देखो मैंने आपको याद करा दिया है भाई साहब। जिसको दिमाग लगा के लिखना है वो बच्चा पार्टी दिमाग लगा के रख ले। जो भाई साहब याद जिसने कर लिया है वो लोग याद करके लिख ले। अब बताओ अगर डब्बा एक्स का वैल्यू 6 है तो देखो इसका मतलब क्या होगा? जो x है ये हो जाएगा डब्बा से, सॉरी क्लोज 6 से ओपन 7। अब आपको क्लियर है भाई साहब? आंसर क्या है आपको ये पता है? आंसर में ये दोनों चीजें दिखनी चाहिए, इनकी कंबाइंड ताकत दिखनी चाहिए। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 0 और यूनियन आ जाएगा बच्चा पार्टी 6 से 7। दिस इज द आंसर। क्योंकि आंसर या तो -1 था या तो भाई 6 था। तो भाई साहब इसका मतलब क्या है कि यूनियन लेना था, या तो ये आंसर था और या तो ये आंसर था। ठीक है, तो इनका देखो यूनियन ले लिया, बस इतना करा डाला। लाइफ क्या होगी भाई? झिंगा लाला। ठीक है सर, और बताइए सर। आओ बेटा और बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। जैसे कि भाई ये क्वेश्चन दिया है, अब देखो ये बच्चा इनइक्वालिटी बना दी है मैंने डब्बा एक्स में। तो यहां पे सब लोग ध्यान देना, यहां पे सब लोग ध्यान देना कि भाई देखो डब्बा एक्स जो है इसको मैं ले लेता हूं टी, फिर से ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? t² -70 + 12 हो जाएगा >0। ठीक है सर, ओके सर। अब जरा यहां पे ध्यान दो, इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करते क्या आ जाएगा? यू विल गेट t-6 t-1 ग्रेटर देन, अरे सॉरी t-6 t-1 नहीं होगा, सॉरी, हाँ t-4 इंटू आ जाएगा बच्चा पार्टी t-3, यह आ जाएगा >0। इसका मतलब यह है क्यूट से बच्चों की जो t का जो वैल्यू है, t का जो वैल्यू है या तो <3 होगा या फिर बच्चा पार्टी जो t का वैल्यू है वो देखो >4 होगा। एकदम सही सर। अब यहां पे इसको और सिंप्लीफाई करो। सर t है क्या? मैंने कहा भाई डब्बा x है, यानी डब्बा x या तो <3 होगा या फिर बच्चा पार्टी डब्बा x क्या होगा? >4 होगा। सही बात है। अब देखो ये बच्चा हमारा वाला फॉर्मेट तो है नहीं, आई होप ये सबको याद होगा। ये देखो हमारा वाला फॉर्मेट नहीं है, ये हमारा वाला भाई साहब फॉर्मेट नहीं है। तो देखो हम लोग देखो करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको पहले अपने वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता है कि डब्बा एक्स अगर 3 से छोटा है, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि डब्बा एक्स है <2। ठीक है सर। अब बताओ इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? मैंने कहा सर x की जो वैल्यू है ये लाई करती है -∞ से लेके ये लाई करेगी 3 ओपन तक। ठीक है भाई, ये आपको मैंने फॉर्मेट याद कराया हुआ है बहुत अच्छे से। कितने लोगों ने लिख लिया? कमेंट अभी करो कि लिख लिया। ये मैंने आपको याद कराया हुआ है। इसके बाद भाई साहब यहां पहुंच गए, इसका मतलब क्या है? डब्बा एक्स क्या हो जाएगा? >= 5 हो जाएगा। मानते हो भाई? अगर डब्बा एक्स सिर्फ >4 दिया हुआ है, इसका मतलब बच्चा पार्टी डब्बा एक्स हो जाएगा > 5। यानी कि सर जो x है उसका वैल्यू आ जाएगा क्लोज 5 से इंफिनिटी। एकदम सही बात है। अब देख लो बच्चा पार्टी, हमको देखो करना क्या है। x का वैल्यू देखो बच्चा क्लोज 5 से इंफिनिटी है, या फिर x का वैल्यू क्या है बच्चा? -∞ से 3 है। यानी कि फाइनली क्या करना है? बीच में और है, या तो ये या तो वो। अब मैं यूनियन इंटरसेक्शन बच्चा बार बार नहीं बोलूंगा, या आपको खुद ही आइडिया लगना चाहिए। अब इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -∞ से 3 और यूनियन आ जाएगा क्लोज 5 से इंफिनिटी, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अरे चमका के नहीं चमका मेरे बच्चा? मेरे ख्याल से आपको ये चमक गया होगा कि ये आंसर कैसे आया। ठीक है बच्चा पार्टी, होते सर। चलो भाई नेक्स्ट चीज करते हैं, नेक्स्ट चीज करते हैं। ये 2 मिनट वीडियो को पॉज करें और इसको करने का प्रयास करें। तो देखो बच्चा, इसको हम लोग देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे डब्बा ऑफ x + 1, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि डब्बे से बच्चा पार्टी इंटीजर बाहर आ जाता है। तो ये इंटीजर जैसे आप बाहर करेगा, ये आ जाएगा बच्चा पार्टी डब्बा ऑफ x प्लस आ जाएगा 1। ठीक है, ओके सर। अब जरा यहां पे हर कोई ध्यान देना,
जैसे ये प्रॉपर्टी लगाओगे ये हो जाएगा 2 mod x स्क्वेयर, ओके सर, माइनस 3 टाइम्स डब्बा ऑफ x प्लस 1 कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा डब्बा x प्लस आ जाएगा 1 और आ जाएगा प्लस 4, ये आ जाएगा लेस देन 0। ठीक है सर, अब जरा और यहां पे ध्यान देना, यू विल गेट 2 डब्बा x का होल स्क्वेयर माइनस 3 डब्बा x और ये आ जाएगा बच्चा पार्टी प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है सर, सर आप कैलकुलेशन चेक करो, सही है? हाँ बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो मेरे क्यूट से बच्चों, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग इसमें डब्बा x को क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे t। तो जैसे क्यूट से बच्चों इसको हम लोग लेंगे t, तो यह आ जाएगा भाई 2t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 1 लेस देन 0। मैं जरा एक बार चेक कर लूं, रिकॉर्डिंग ऑन है आज मेरे साथ। आज का पिछली रात मैं कुछ शूटिंग कर रहा था, उसके बाद शूटिंग करी तो देखा यहाँ पे वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो फिर मेरी तबीयत भी खराब हो गई, देन मैं सो गया और ये मैं सुबह शूटिंग कर रहा हूं। ठीक है, चलो यहां पे ध्यान दो। अब देखो भाई यहां पे पहुंच जाएंगे, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। तो देखो भाई 2t स्क्वेयर माइनस 3t प्लस 1 क्या है, ये है लेस देन 0। और यहां पे अब ध्यान दो, अब इसको भाई साहब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हो, यह आ जाएगा 2t स्क्वेयर माइनस 2t माइनस t प्लस 1 लेस देन 0। और सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा बच्चा 2t t माइनस 1 माइनस ऑफ t माइनस 1 लेस देन 0। और सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा बच्चा पार्टी 2t माइनस 1 t माइनस 1 लेस देन 0। ओके सर, देखो बच्चा पार्टी हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, हमने भाई साहब इसका फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब आपको पता है कि इसका जैसे आप वेवी कर्व से आंसर निकालोगे तो ये t आ जाएगा हाफ से लेके 1 के बीच में। एकदम सही बात है, t आ जाएगा हाफ से लेके 1 के बीच में, बिल्कुल सही बात है सर। t जो है वो हाफ से लेके 1 तक आप निकाल लोगे, बिल्कुल सही सर। लव यू सर, लव यू टू मेरे बच्चे। अब देखो बच्चा पार्टी यहां पे t था क्या, मैंने कहा सर t था डब्बा x, और डब्बा x आपको दिया हुआ है कि ये देखो हाफ से लेके 1 के बीच में आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि डब्बा x जो है ये हमेशा इंटीजर होता है, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई, ये ऑलवेज एन इंटीजर होता है। ठीक है सर, ये हमेशा इंटीजर होता है। हाँ मेरे क्यूट से बच्चों, ये इंटीजर होता है और 0.5 से लेके 1 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि x बिलोंग्स टू 5 है मेरे क्यूट से बच्चों, यही आंसर है, क्योंकि हाफ से लेके 1 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है सर, चलो आगे का सवाल करते हैं। अब जैसे भाई ये वाला सवाल आ गया, सब लोग प्लीज पॉज करके जरूर करना। जैसे आपसे ये बोल दिया गया कि आपको डोमेन निकालना है इस वाले फंक्शन का, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना कि भाई साहब ये डोमेन निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर में जो चीज दी गई है आपको पता है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो सकती है। अच्छा इस वाले बेटा क्वेश्चन में एक मिस्टेक है यार, ऑब्वियसली मैं ये क्वेश्चन तो नहीं दूंगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को देखो करेक्ट करके लिख दे रहा हूं, इसमें ये मिस प्रिंट है, ये है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई माइनस डब्बा एक्स, ठीक है। तो बच्चा प्लीज इसका करेक्शन कर लेना, ये इसमें करेक्शन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो मेरे क्यूट से बच्चों, देखो मिस्टेक यही थी कि x की जगह डब्बा x था। अब देखो बच्चा आपको पता है कि ये जो भी चीज देखो नीचे रूट में दी गई है वो क्या होना चाहिए भाई, वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही बात है, ये जो भी चीज बच्चा रूट में दी गई है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, एकदम सही बात है। अब इसको बच्चा और थोड़ा ध्यान से देखो, यानी ये आ जाएगा पाई ग्रेटर देन डब्बा x, और जो डब्बा x है बच्चा वो लेस देन होना चाहिए पाई। अब देख लो आप जरा यहां पे बहुत ध्यान से देख लो कि ये जो डब्बा x है ना भाई, ये लेस देन है 3.14। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि डब्बा x हमेशा इंटीजर होता है। तो देखो हमारा वाला टाइप क्या हो जाएगा क्यूट से बच्चों, तो डब्बा x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3। क्या आप मानते हो? ठीक है, क्योंकि डब्बा x इंटीजर है और इंटीजर जो 3.14 से जो बच्चा छोटा है वो क्या होता है, वो 3 होता है। अब देखो भाई डब्बा x लेस देन इक्वल टू 3, आपको ये मैंने सॉल्व करना सिखाया है,
कि आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 4 ओपन। मैंने भाई साहब पूरा एक्सप्लेन करने के बाद मैंने समरी में कहा था कि जिसको भैया पूरा समझ में आके करना कर आ गया वैसे कर लो, और जितने लोगों को बच्चा पार्टी अगर नहीं समझ में आया तो आप समरी से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तो देखो आप इसी प्रकार देखो डोमेन ऐसे क्वेश्चंस का निकालना सीख चुके हो जहां पे जीआईएफ इन्वॉल्व होता है। ठीक है सर, और बताइए सर। हाँ बेटा और बताते हैं। जैसे देखो मेरे क्यूट से बच्चों ये क्वेश्चन है, ये मेरी आपसे उम्मीदें हैं कि एक बार आप भी इसको देखो खुद से ट्राई करोगे। तो भाई साहब चलो इसको एक बार आप लोग ट्राई करो। ठीक है सर। अब देखो यहां पे आपको पता है, क्या पता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है बच्चा ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। सही बात है सर, एकदम सही बात है। अब बताओ अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता यानी कि डब्बा x -2 कैन नॉट बी 0। सर ये आपने क्या करा? मैंने कहा देखो भाई मैंने यहां पे एक प्रॉपर्टी लगा दी है कि डब्बा ऑफ x प्लस आई इंटीजर आ जाता है बाहर, तो यह आ जाता है डब्बा ऑफ x प्लस ऑफ आई। ठीक सर। अब देखो भाई, हाँ सर, अब देखो बच्चा पार्टी हम इसको लिख सकते हैं डब्बा ऑफ x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं जहां पे डब्बा x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तो आपको पता है कि देखो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि डब्बा x 2 कब हो सकता है। तो देखो जिसको ऐसे लिखना आता है सोच के वो लोग बच्चा पार्टी सोच के लिख ले, जिसको क्यूट से बच्चों सोच के लिखना नहीं आता है वो लोग ऐसे लिख लें। मतलब बच्चा जब डब्बा x का वैल्यू 2 कब होता है? जब x i से लेके i+1 के बीच में हो सकता है। लेकिन आपको क्या बोला गया है? आपको यह बोला गया है कि ये वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो बताओ ये 2 के बराबर कब नहीं होगी? हम ऐसे लिख देंगे कि जब x लाई करेगा रियल नंबर, लेकिन कौन सी वैल्यू x नहीं ले सकता है? x क्लोज टू से ओपन 3 वाली वैल्यू नहीं ले सकता है। ये बच्चा पार्टी इसका फाइनल आंसर है। क्योंकि भाई देखो ऐसे ही लिखा जाता है कि हमने कहा देखो x सारी वैल्यू ले लेगा लेकिन 2 से 3 वाली, क्लोज टू से ओपन 3 वाली वैल्यू नहीं लेगा, इसलिए हमने माइनस करके दिखाया है। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इस वैल्यू पे डब्बा x 2 हो जाता है और हमको डब्बा x 2 नहीं चाहिए। ठीक है मेरे क्यूट से बच्चों, मेरे ख्याल से आप सबको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। हाँ सर, और बताइए सर। चलो भाई और बताते हैं। क्या थोड़ा सा सेशन फास्ट हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन बच्चों प्लीज वीडियो थोड़ा आगे पीछे करके आप प्लीज इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, आपकी मेहनत ही हमारी सफलता है, तो आप प्लीज बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा। कोई दिक्कत है कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे पढ़ के अगले लेक्चर में इंप्रूव कर लेंगे और साथ में आपको बेस्ट सर्विसेज देंगे। ठीक है, बस आप लोग टेंशन मत लेना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, बिल्कुल करेज के साथ, एकदम हिम्मत के साथ पूरे लेक्चर्स देखें और फोड़ने का प्रयास करें। ठीक है बच्चा, चलो सर अब जरा यहां पे ध्यान दो। जैसे बच्चा पार्टी इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि y दिया है 2 डब्बा x प्लस 3 इक्वल टू 3 डब्बा ऑफ x -2 प्लस 5। तो देखो इसके डब्बे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, अब देखो भाई कैसे होगा। अब देखो यहां पे जब आप इसको इक्वेट करोगे, ठीक है ना यार, तो ये आपको दिया हुआ है 2 डब्बा x प्लस 3। ओके सर, इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है? ये दिया 3 टाइम्स इंटीजर देखो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा डब्बा x -2 प्लस आ जाएगा 5। ठीक है सर, इससे ये आ जाएगा 2 डब्बा x प्लस ऑफ 3, ये आ जाएगा 3 डब्बा x माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 5। बिल्कुल सही, बहुत सही। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करो, ये उधर ले आओ, तो ये आ जाएगा बच्चा पार्टी कितना? ये आ जाएगा माइनस ऑफ डब्बा x, एकदम सही। और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -4। क्या मैंने सही किया है? हाँ सही किया है। यानी सर डब्बा x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? सर देखो 4 आ चुकी है। मैंने कहा ओके। अब देखो बच्चा पार्टी डब्बा x की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब चाहो तो आप x की वैल्यू लिख दो, अदरवाइज प्लीज अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और शॉर्टकट में करना है विदाउट x का रेंज लिखे तो ये क्वेश्चन वैसे भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो। अगर मैं आपको देखो y निकालने को कहूं तो देखो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y आपको दिया हुआ है 2 डब्बा x और यहां दिया है बच्चा प्लस ऑफ 3। सर डब्बा x को यहां पे देखो पुट कर दो, एकदम सही। तो देखो जैसे आप इसको पुट करोगे तो देखो ये वैल्यू आ जा रही है 11।
हाँ सर। यानी y क्या है बच्चा पार्टी? इंटीजर है। हाँ सर। यानी कि सर जो आपका रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड दिया गया है डब्बा ऑफ x प्लस वाई। हाँ सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, जो y है वो देखो, एक देखो इंटीजर है। हाँ सर। तो इसकी वैल्यू देखो पुट कर दो, y की 11 पुट करी। इंटीजर इससे क्या होगा बच्चा पार्टी? बाहर आ जाएगा। हाँ सर। डब्बा x कितना है? डब्बा x देखो सर 4 है, 4 पुट करो, आंसर आ जाएगा 15। ठीक है सर, दिस इज द आंसर। अरे वाह सर। सर हमें यह समझ में आ गया कि अब तक आप प्रॉपर्टी 1 जो थी वही यूज कर रहे हो कि अगर डब्बा ऑफ x प्लस आई है तो इंटीजर बाहर आ जाता है। एकदम सही पकड़े हैं। ठीक है भाई, ओके सर। अब देखो बच्चा पार्टी, ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर करें। दिस इज चैलेंज क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ठीक है, इसका आंसर जरूर करना। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग बच्चा पार्टी नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, और इसका जरूर आंसर करिए प्लीज। ठीक है, ठीक है सर। और बताइए सर। हाँ बेटा, और बताता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सर ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? देखो बेटा, फ्रैक्शनल जो पार्ट फंक्शन होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर। इसको सर पढ़ते कैसे हैं? मैंने कहा सर इसको पढ़ते हैं एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं एज फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ सर, ऑफ, हाँ सर, एक्स। हाँ बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब देखो भाई, इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x में से उसकी इंटीजर वैल्यू निकाल दो। मतलब ये फॉर्मूला आपको याद करना है मेरे क्यूट से बच्चों कि किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया है, हाँ बच्चे, अगर किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया है तो वो x माइनस डब्बा x होता है। ओके सर। अब यहां पे जरा बच्चा पार्टी सब लोग ध्यान देना कि जैसे आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं कि आपसे पूछा गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.7 बताओ, तो देखो भाई साहब क्या हो जाएगा। 3.7 का x का वैल्यू देखो 3.7 हम लोग पुट करते हैं तो ये आ जाएगा, देखो भाई 3.7, क्या दिख रहा है? मैं चेक करूं, नहीं दिख रहा है। ये आ जाएगा देखो भाई 3.7, ये x का वैल्यू है, समझ रहे हो, और माइनस आ जाएगा डब्बा ऑफ 3.7। तो ये कितना होता है? ये होता है बच्चा पार्टी 3.7 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.7। ओके सर। हाँ बेटा, और एग्जाम्पल चाहिए तो देखो इसका एग्जाम्पल देख लो। किसी ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 पूछा तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 3 माइनस डब्बा ऑफ 3। अब आपको पता है ये डब्बा ऑफ 3 ही होता है, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है सर। और बताइए सर। हाँ बेटा, और बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस ऑफ 1.2, सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो x की वैल्यू माइनस 1.2 हो चुकी है, तो जैसे आप पुट करोगे तो यह आ जाएगा x और माइनस कितना हो जाएगा? डब्बा ऑफ x। एकदम सही। ठीक है बच्चा। अब यहां पे ध्यान दो, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1.2। ठीक है सर, माइनस, और ये कितना होता है बच्चा पार्टी? -2 होता है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.8। यानी कि सर ये फॉर्मूला आता है तो क्या हमारा बल्ले बल्ले हो चुका है? हाँ बेटा, अगर ये आपको फॉर्मूला आता है तो देखो आपका बल्ले बल्ले हो चुका है। बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है सर, हम इसको निकाल लेंगे। ओके बेटा, आई लव यू मेरे बच्चे, लव यू टू सर। अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो इसी को देखने का देखो दूसरा नजरिया है जो लोगों ने बनाया है। उन्होंने बोला है कि जो हर नंबर जो x होता है ना बच्चा, उसका एक इंटीजर पार्ट होता है और एक देखो बच्चा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ये एक और नजरिया है। देखा जाए यही बोलने का दूसरा तरीका किसका है? सर इसका मतलब यही तो है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर आपको निकालना है तो डब्बा x को उधर ले जाओ। हाँ सर, यानी कि सर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो आ जाएगा सर x माइनस डब्बा x हो जाएगा। एकदम सही बात है। अच्छा सर, यानी चाहे ऐसे बोल दो चाहे वैसे बोल दो। हाँ बच्चे, चाहे ऐसे बोल दो जैसा आप देख रहे हो, चाहे ऐसे बोल दो
चाहे ऐसे बोल दो, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी नंबर जो x है उसका एक, देखो बच्चा पार्टी, इंटीजर पार्ट आता है, ये x का इंटीजर पार्ट है, ओके सर। और जो नंबर जो x है उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट आता है, ये बच्चा पार्टी क्या है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, ओके सर। अब देखो भाई, जो फ्रैक्शनल जो बच्चा पार्ट होता है पूरे के पूरे गणित में, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब यह होता है कि वो हमेशा लाई करता है क्लोज 0 से ओपन 1। मतलब देखो ये चीज आपको याद करनी है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है। तो बच्चा पार्टी, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है कि भाई साहब क्लोज 0 से ओपन 1, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ये चीज आप में से बहुत लोग क्लियर नहीं हो सकती है, तो प्लीज ये चीज समझें कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसका मतलब होता है क्लोज 0 से ओपन 1। ठीक है सर, मैंने मान लिया, ओके बच्चे। अब जरा और चीज देखो, ठीक है सर। प्रॉपर्टीज देखो बच्चा, अगर कहीं पे आपको दिया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, तो फ्रैक्शन कहता है ए इंटीजर, फ्रैक्शन में तुम्हारा क्या काम, चल भाग। मतलब सिंपल क्या है, अगर आपको कभी दिया होगा x प्लस 3, तो देखो इसका आंसर क्या आता है, हमेशा आता है बच्चा पार्टी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके सर। हाँ बेटा, अगर आपको कभी दिया होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3, तब भी आंसर क्या आता है बच्चा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके सर। मतलब सर इंटीजर खा जाता है, हाँ बच्चा इंटीजर खा जाता है। सर इसको सर प्रूफ तो आप कर सकते हो क्या, मैंने कहा हाँ बेटा कर सकता हूं, इस चीज को देखो प्रूफ कर सकता हूं। सर बताओ कैसे प्रूफ करोगे, मैंने कहा देखो भाई, अगर मैंने आपसे पूछा x प्लस आई का फ्रैक्शनल पार्ट, तो देखो किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है x प्लस आई माइनस ऑफ डब्बा ऑफ x प्लस आई। हाँ सर यही होता है सर, मतलब किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल होता है वो नंबर माइनस उसका इंटीजर पार्ट। कैसे सर, देखो सर पीछे आपने लिखा हुआ है, किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट देखना है तो वो नंबर है, x है तो x है, माइनस उसका इंटीजर पार्ट है। ठीक है बच्चा, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब आपको पता है यहां पे क्या प्रॉपर्टी लगेगी कि भाई इससे देखो इंटीजर बाहर आएगा, इंटीजर जैसे भाई बाहर आएगा तो देखो आपको पता है ये इसको फिर फाइनली देखो काट देगा, ओके सर। हाँ बेटा ये इसको काट देगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस डब्बा x, जो होता क्या है, जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ बच्चा देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो बच्चा बाटी फाइनल चीज क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले से आपको प्रेम करना है। प्रूफ की ऐसी की तैसी, प्रूफ मैंने चलो कर दिया है, परंतु देखो प्रूफ की ऐसी की तैसी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखो भाई साहब क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें अभी आपके पास आई। पहली ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, और साथ में जो दूसरी चीज है यहां जो देखो, जहां मैंने सितारा बनाया है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में होती है। इन्हीं का यूज करके बच्चा पार्टी आपका सवाल होगा, और देखो इसी पे सवाल बेस्ड होगा। मैं देखो भाई साहब सिंपल सी चीज जो आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, किसी भी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट ले लो बच्चा पार्टी, इसका आंसर हमेशा क्या होता है, क्लोज 0 से ओपन 1। यही होता है किसी भी चीज का, कितनी भी बड़ी इक्वेशन लिखी हो, अगर आपसे बोल दिया जाए ना कुछ ऐसा कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कुछ बोल दिया e की पावर x, लेकिन बाहर लगा है फ्रैक्शनल पार्ट, तो बिना टेंशन लिए आपको पता है कि भाई साहब इसका आंसर आ जाएगा क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में ही आएगा। क्या आएगा वो तो भाई सवाल बताएगा, लेकिन इसी रेंज में आएगा, कभी 1 या 1 से बड़ा नहीं आ सकता और 0 से छोटा नहीं आ सकता, 0 के एग्जैक्ट बराबर तो आ सकता है, 0 के एग्जैक्ट बराबर आ सकता है। कहां पे आएगा, जैसे मैंने पूछा कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो बताइए बच्चा पार्टी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बता सकते हो। आपको पता है कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। सर कैसे, सर कैसे, मैंने कहा देखो यार ऐसे होता है, फिर से आपने फॉर्मूला लगाया, x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, i हो चुकी है, तो आंसर होता है इंटीजर मतलब x माइनस डब्बा ऑफ x। ओके सर, सर डब्बा ऑफ x क्या, डब्बा ऑफ i क्या होता है, सर
डब्बा ऑफ आई, तो आई होता है। इंटीजर का भाई इंटीग्रल पार्ट इंटीजर ही होता है, तो आई माइनस आई कितना हो जाएगा, 0। अगर आपको प्रूफ नहीं समझ में आया तो देखो ये आप ऐसे सोच सकते हो कि इंटीजर के पास कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होता है, इंटीजर के पास कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। ठीक है भाई, तो देखा जाए भाई साहब वहां के केस में फ्रैक्शनल पार्ट हम 0 बोल देते हैं। ठीक है भाई, यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि नंबर अगर इंटीजर है तो देखो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर अगर बच्चा पार्टी इंटीजर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट बच्चा पार्टी निकालना है, तो आंसर कितना आता है, उसका आंसर आता है 0। ठीक है सर, और बताइए सर। हाँ बेटा, और बताते हैं। वीडियो मेरे ख्याल से ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो आज एक्सपोनेंशियल और वो नहीं हो पाएगा, तो हम लोग देखो बच्चा पार्टी क्या करते हैं, हम लोग फ्रैक्शनल इक्वेशंस देखते हैं। ठीक है सर, बस ये लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, फिर बहुत बढ़िया सवाल है जो कि हम लोग बच्चा पार्टी नेक्स्ट टर्न में कवर करेंगे। ठीक है, ओके सर। अब देखो भाई, अगर आपसे बोला गया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है और आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है सर, अब मेरे ख्याल से ये देखते ही आप बोल सकते हो कि सर जैसा कि हम जानते हैं, हमने शपथ ली हुई है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो क्लोज 0 से ओपन 1 रहता है। हाँ बच्चे, ओपन 1 रहता है। सर इसका मतलब ये है दिस केस नॉट पॉसिबल, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि कभी भी किसी का फ्रैक्शनल पार्ट 2 नहीं हो सकता, क्लोज 0 से ओपन 1 ही होता है। ठीक है सर, अब देखो भाई ये जो इक्वेशंस होती है ना, देखो बहुत ही अनोखी होती हैं, बहुत ही अनोखी होती हैं। सर कैसे अनोखी होती हैं, मैंने कहा जैसे मानो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपको दे दिया गया हाफ। ठीक है सर, बहुत ध्यान से देखना, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसका देखो मेथड जरूर सीखना। आपसे बोला गया कि सॉल्व फॉर एक्स, एकदम सही, सॉल्व फॉर एक्स। ओके सर, तो देखो भाई इसको हम लोग देखो कैसे करेंगे। आप सिंपल इसमें लिखो, देखो सॉल्यूशन में आपको पता है कि x माइनस डब्बा x क्या होता है, सर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। एकदम सही, किसके बराबर दिया है, हाफ के बराबर। ओके सर, ठीक है सर, और ध्यान दो, अब आपको पता है जैसे आप इन दोनों को लोगे तो आपको पता है कि x का वैल्यू आ जाएगा डब्बा ऑफ x प्लस आई, सॉरी प्लस हाफ। हाँ सर, और बेटा बस यहीं पे आंसर लिख के छोड़ देते हैं, यहीं पे आंसर लिख के छोड़ देते हैं। इसके आगे बच्चा हम इसको कभी भी सॉल्व नहीं करते, ठीक है ना, इसके आगे हम इसे कभी भी सॉल्व नहीं करते, आंसर ऐसे ही लिख देते हैं, डब्बा ऑफ एक्स प्लस कितना लिख देते हैं बच्चा पार्टी, हाफ। अब देखो डब्बा एक्स क्या होता है कि इंटीजर होता है, तो देखो किताबों में बच्चा पार्टी इसका आंसर आई प्लस हाफ लिखा होगा, आई प्लस हाफ लिखा होगा। मतलब देखो ऐसा एक नंबर नहीं होता है जिसका इंटीग्रल पार्ट, जिसका सॉरी इंटीग्रल नहीं, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट हाफ है। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना यार, ऐसे खूब सारे नंबर हो सकते हैं जिसका फ्रैक्शनल पार्ट हाफ है। समझे, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो एक्स का है वो हाफ है। सर नहीं समझ में आया सर, चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसे भाई इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ सर एग्जाम्पल लीजिए। मैंने कहा देखिए सर, अगर एग्जाम्पल अगर मानो कि x की वैल्यू 2.5 होती तब भी बेटा निकाल के देखना फॉर्मूले से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देखो हाफ ही आता। अच्छा सर, हाँ बेटा, अगर मानो फ्रैक्शनल, अगर आपको देखो x की वैल्यू अगर आपको 5.5 दी होती, ठीक है सर, तो उस टाइम भी देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आता, सर देखो वो भी हाफ आता। बिल्कुल सही, तो देखो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आए भाई, हाफ आए। तो देख लो, इसीलिए मैंने इसको देखो यहां पे लिख के छोड़ दिया है, इंटीजर अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लो। अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो देखो एक दो एग्जांपल और मैं दे सकता हूं, कि जैसे एक्स की वैल्यू आपने ले ली, सॉरी हाँ बिल्कुल सही है, -2.5, तो बताओ बच्चा पार्टी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा। सर आपको वैसे इसका हाफ आएगा, मैं करके भी दिखा देता हूं, नेगेटिव नंबर्स में जनरली बच्चों को परेशानी होती है। तो देखो भाई जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है सर, यानी कि सर इनफाइनेटली मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, इनफाइनेटली मेनी नंबर्स आर पॉसिबल। ऐसे आप और भी नंबर सोच सकते हो, तो मैं लिख दे रहा हूं इनफाइनेटली मेनी एक्स आर पॉसिबल। ओके सर, हाँ बेटा पॉसिबल हैं, फॉर विच हाँ सर फ्रैक्शनल जो पार्ट ऑफ जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी।
ठीक है सर। इसलिए भाई साहब इनफाइनेटली मेरी नंबर्स में यहाँ पे देखो मैंने आंसर क्या दिखा दिया, मैंने आंसर दिखा दिया कि सर i प्लस हाफ है, इंटीजर 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 5 पुट करो, i यहाँ भाई साहब डिफरेंट पुट करो, सारे x आ जाएंगे। इंटीजर आप क्या सारे के सारे दुनिया के, ठीक है ना। -5 कॉमा से स्टार्ट कराया, चलो इसको और अच्छे से मैं कर देता हूं। जैसे बच्चा पार्टी मैंने ऐसे बोला x इक्वल टू, ठीक है, कॉमा डैश 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 कॉमा -5 -4 डैश 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 0 1 2, दुनिया के देखो भाई सारे इंटीजर ले लो, आप इसमें पुट करके देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखो हाफ ही आएगा। तो देखो अब तक मैंने बच्चा पार्टी इसमें देखो 2 टाइप के सवाल करा दिए हैं। पहला टाइप क्या है कि जिसमें देखो यार इसकी रेंज के ही बाहर हो गया, रेंज मतलब इसकी पहुंच से ही बाहर हो गया। आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में होता है, परंतु मैंने 2 दे दिया, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने x बिलोंग टू 5 बोल दिया। लेकिन अगर हाफ था तो मैंने आपको मेथड बताया कि हमेशा इसको लिखो x माइनस डब्बा x इक्वल टू हाफ, और डब्बा x क्या है वो से i लिख दो, ये लिखने का प्रोसेस है। ओते सर हाँ बेटा, अब यहां पे ध्यान दो, जैसे देखो एक सवाल मैं और देता हूं, मैंने ऐसे आपसे बोल दिया, ठीक है, सॉल्व फॉर x, ठीक है सर, सॉल्व फॉर x, ओके सर। अब देखो आपको पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर मैं आपको 0 दे दूं, ठीक है सर, तो देखो क्या होगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा x माइनस डब्बा x इक्वल टू 0, सही बात है, फॉर्मूला यूज करा सिर्फ मैंने, यानी x क्या हो जाएगा, डब्बा x हो जाएगा। इसका देखो मतलब क्या है, आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x इक्वल टू आई, ठीक है, और जहां पे i क्या होता है, इंटीजर होता है। अब आप समझ गए होगे इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज पॉसिबल है, कभी i को देखो आप 2 पुट करो तब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 निकाल के देख लेना, 0 आ जाएगा, 3 करो, -2 करो, -5 करो, 0 करो, यहां देखो सर बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 आ जाए। इन शॉर्ट आपको अपने दिल दिमाग में एकदम बसा के रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो इंटीजर का होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, 0। अब जैसे बच्चा पार्टी में आपसे बोल दूं फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1/3, चलो तुरंत अभी कमेंट करो कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तुरंत अभी बच्चा पार्टी कमेंट करो। मेरे ख्याल से सबने कमेंट कर दिया होगा, जितने लोग का सही था टाइम स्टैम्प लगा के बोलना सर बिल्कुल सही है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा लिखो x माइनस डब्बा x इक्वल टू 1/3, नो शॉर्टकट, थोड़े टाइम में आप इसको डायरेक्ट भी लिखना सीख जाओगे, तो यह आ जाएगा 1/3 प्लस डब्बा x। अब आपको पता है डब्बा x होता है i, तो इसका आंसर हो जाएगा i प्लस, ठीक है, डब्बा x, i का मतलब क्या है, हमेशा i का मतलब है इंटीजर, ठीक है सर, और यही है आंसर, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे पता है आपको और भी काम होते हैं, स्कूल का काम होता है, बहुत सारी जगह का काम होता है, कोई बात नहीं। तो देखो थोड़े बहुत मैं ग्लिम्स दे रहा हूं, देखो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, ये सारे सवाल करेंगे, देखो ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे ही सवाल पे आईआईटी ने पूछा हुआ है, मेंस ने, आईआईटी मतलब जेई मेंस ने, ठीक है। हम लोग हर्माइट्स थ्योरम भी करेंगे, थोड़ी एपीजीपी की मिक्स प्रॉब्लम भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं। देखो मॉडुलस और इनका मिक्सचर भी करेंगे, सिग्नम फंक्शन करेंगे, ये सारी चीजें आज नहीं करा रहा हूं बिकॉज वीडियो ज्यादा हो गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी करेंगे। सो बच्चों प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, आई लव यू ऑल। कोई दिक्कत आए प्लीज कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है ना, और टाइमली कर देना बिकॉज मैं वीडियो बनाना शाम को स्टार्ट कर देता हूं फ्री होते ही, तो अदरवाइज आपके डाउट नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में भी जा सकते हैं, ठीक है बच्चा। सो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रह के पढ़ाई करते रहें। ये जितनी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, ठीक है, पढ़ने का तरीका सीख लीजिए, जितनी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, प्रूफ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ के मैंने प्रूफ बता दी हैं, जिसके ऑब्जर्वेशनल प्रूफ है मैंने बोल दिया ये ऑब्जर्वेशनल प्रूफ है कि वैल्यू पुट करके चेक किया जाता है, और हाँ और भी बुक्स में आपको इसके डिफरेंट मेथड से प्रूफ आपको दिए हो सकते हैं, परंतु जो आईआईटी जेईई की जो तैयारी होती है उसमें ये सारी आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारे के सारे फॉर्मूले बच्चे याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भाई साहब आप भोकाली बाबा बन जाओगे। नेक्स्ट संडे मिलते हैं और भी अच्छे सवालों के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय बाबा की।